गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में रमाशंकर जी अग्रवाल और परिवार और बंधु आदमों के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत के सत्संग की चतुर्थ दिवस के प्रातः काल के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल हमने चौथे स्कंद के अंतर्गत धर्म के रूप में यज्ञ दक्ष कर रहा था। भगवान शंकर वैष्णव का अपराध हुआ, यज्ञ सफल नहीं हुआ। क्षमा याचना की तो फिर यज्ञ संपन्न हुआ। ये 7 अध्यायों में प्रसंग था। फिर 5 अध्यायों में अर्थार्थी भक्त, अर्थार्थी का मतलब धन चाहने वाला, राज चाहने वाला भक्त ध्रुव महाराज चाहा तो राज रहा था, लेकिन गया भगवान के पास तो उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त हो गई और भगवान के दर्शन भी हो गए और भगवान के धाम से विमान भी आया। तो चाहे कुछ भी चाहिए, जाओ भगवान के पास, इधर उधर मत भटको, ये संदेश है। फिर 11 अध्यायों में 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इनसे किया जाता है कर्म। और कर्म करते हैं काय के लिए? अपनी कामना पूरी करने के लिए। तो पृथु महाराज ने सब जीवों की कामना पूरी की। 11 अध्यायों में पृथु महाराज का चरित्र है, एक राजा कैसे अपनी प्रजा का पालन करता है। अब 8 अध्याय में मोक्ष का प्रसंग है। ऐसे करके 7 और 5 12 और 11 23 और 8 31 अध्याय का ये चौथा स्कंद है। ये विसर्ग है, नाना प्रकार की विभिन्न सृष्टि है।
अब मोक्ष के प्रसंग में पृथु महाराज तो अपनी पत्नी के साथ राज अपने संतान को देकर तपस्या करने चले गए, 4 कुमारों की शिक्षा ग्रहण करके। तो राजा बने प्राचीन बरहित, जिन्होंने इतने यज्ञ किए कि कुछ घास अगर बिछाया जाए तो पूरी धरती ढक जाए। लेकिन कर्मकांड के यज्ञ किए जिसमें पशु बलि दे रहे थे, उद्देश्य था स्वर्ग की प्राप्ति। नारद ने देखा देवऋषि ने ध्रुव का संतान है, कर्मकांड में फंसा हुआ है। सो नारद जी आके कहा कि आप ये यज्ञ कर रहे हो, पशु की बलि दे रहे हो, ये देखो पशु सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा प्राण निकलेगा, ये सब तुमसे बदला लेंगे। तो महाराज हमारे को पंडितों ने यही कभी सिखाया है। फिर एक कथा बताई उसके अंदर वैराग को जगाने के लिए। उस कथा का नाम है पुरंजन उपाख्यान। पुर का अर्थ है नगर, जैसे कानपुर, नागपुर। पुर और रंजन का मतलब है पूर्व में रंजन करने वाला, सुख लेने वाला, आनंद लेने वाला। तो पूर्व है ये हमारा शरीर। इसको भगवत गीता में कहा गया है नव द्वारे पुरे देहि, इसके 9 द्वार हैं। 7 तो मुख के मुख में है, ये 2 कान, 2 आंखें, नासिका और मुख, और 2 मलमूत्र के द्वार, ऐसे करके 7 द्वार हैं। 2 नासिका, 1 मुख, 7 उधर। तो इसमें रंजन कौन करता है? आत्मा। तो पुरंजन कौन है? जीवात्मा। उसका विवाह होता है पुरंजनी के साथ। वो पुरंजनी कौन है? बुद्धि। अब प्रसंग कैसे आता है? नारद जी कह रहे हैं एक महाराज पुरंजन, उसका एक अज्ञात मित्र वो परमात्मा है जो सब जीवों के साथ आता है। सब लोगों में भ्रमण करते हुए भारतवर्ष में आए। वहां उसने एक सुंदर कन्या को देखा और उस कन्या में वो आसक्त हो गया और उसको मना के उससे विवाह कर लिया। और उस कन्या का नाम था पुरंजनी। और उसके साथ वो पूर्व में राज करने लगा। कभी आंख के द्वारा एक दरवाजे से कुछ सुंदर दर्शन करने जाए, कान के दरवाजे से अच्छा गीत सुनने जाए, मुख के दरवाजे से अच्छा व्यंजन खाने के लिए जाए, नासिका के दरवाजे से सुंदर सुगंध सूंघने जाए। तो हमने आपको पहले ही बताया कि पुरंजन जीवात्मा है, अज्ञात मित्र परमात्मा है, पुरंजनी बुद्धि। ये शरीर में बुद्धि के साथ तादात्म्य करके आत्मा का नेक्स्ट डोर नेबर है बुद्धि। आत्मा का निकट का पड़ोसी है बुद्धि। बुद्धि में जब अहंकार आता है कि मेरा शरीर है, मैं हूं, तो वो आत्मा और बुद्धि के बीच में अहंकार की गांठ आ जाती है। हम सामान्य भाषा में समझाते हैं। आपने ट्रैक्टर देखा है? शक्ति ट्रैक्टर की होती है, पीछे ट्राली में सामान ट्राली उठाती है, सामान ट्राली में भरते हैं, खींचता ट्रैक्टर है, दोनों को मिलाने वाला एक रूप होता है। ऐसे आत्मा तो है इंजन ट्रैक्टर की तरह, ये शरीर है ट्राली, इन दोनों में हुक है अहंकार।
उसने इसको एक से इसके पीछे लगा दिया और इस शरीर में आत्मा फिर आंख नाक कान के द्वारा भोग करती। एक दिन पुरंजन बहुत समय घूमने के बाद देर से आया तो पुरंजनी नाराज हो गई, उपग्रह में चली गई। पुरंजन ने उसको बहुत प्रयास से मनाया। इसका अर्थ है कि कभी कभी जीव आत्मा साधु संग में कहीं सत्संग में चला जाता है तो बुद्धि रूपी स्त्री कहती है कहां चले गए थे मुझे छोड़ के, कलह होता है घर में। तो पुरंजन ने उसको मनाया। अब आगे नारद कहते हैं एक महाराज काल यवन है और काल यवन महाराज की कन्या का नाम है जरा, और वो आके पुरंजन को कहती है कि मुझसे विवाह करो। पुरंजन ने मना कर दी। उसने अपने पिता काल यवन को कहा। काल यवन ने जरा को 360 पुरुष सैनिक और 400 और 360 स्त्रियां सैनिक दिया और एक शस्त्र दिया ज्वार और दूसरा अस्त्र दिया भय। कहा जाके पुरंजन के राज पे आक्रमण करो। बोला ये क्या है? काल राजा जो काल यवन है ये है समय काल। इसकी पुत्री जरा है बुढ़ापा जो सबको कहती है मुझे ग्रहण करो और कोई नहीं चाहता है। ये जरा रूपी कन्या स्त्री और पुरुष दोनों से विवाह करना चाहती है। ये बुढ़ापा सबके ऊपर आना चाहता है लेकिन कोई बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करता। धन्य है महाराज दशरथ। तो कान के पास सफेद बाल देखे तो कहा कि अब राज करने की काम नहीं, अब भगवान का भजन करना चाहिए, राम जी को युवराज बनाएंगे। यहाँ तो कान के पास तो पहले सफेद बाल क्यों आते हैं? कान में तुम्हें सुनाते हैं कि अब दुनिया छोड़ो भगवान का भजन करो, लेकिन हम इतने होशियार हैं 2 रुपये का खालास लगा के और सफेद को काला कर देते। ये बुढ़ापा फिर दांत गिरते हैं। बुढ़ापा कहता है अब तू भाई भजन करो, हम बत्ती सी नहीं लगा देते। हम ऐसे काल को और उसकी कन्या बुढ़ापे को हमेशा धोखा देते हैं लेकिन बच नहीं सकते। तो जरा बुढ़ापा, जरा का मतलब बुढ़ापा, उसको सैनिक दिए 360 दिन और 360 रातें जो हमारे शरीर को जर्जर कर रही है, बुढ़ापा, और जोर दिया बुखार और भय दिया मृत्यु का, और उसने किया आक्रमण पुरंजन के शरीर के ऊपर। और यहां लिखा है पुरंजनी जो थी उसको 5 फन वाला सर्प उसकी रक्षा कर रहा है। 11 उसके सेनापति थे, बहुत बड़ी सेना थी पुरंजनी की। बोला ये लड़ने लगी उस जरा कन्या की सेना से लड़ने लगी। बोला ये कौन थे? बोला 11 सेनापति थे, इंद्रियां और मन। 5 फन वाला सर्प है, 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान। और ऐसा आक्रमण किया जरा ने कि सेनापति स्थिर हो गए, आंख में देखना बंद कर दिया, पुराने में कान में सुनना बंद कर दिया और दांत गिर गए। अब जर्जर होने लगा और उसके ऊपर बुखार आया, ज्वर, और भय ने ऐसा आक्रमण किया मृत्यु के कि पुरंजन मरते समय पुरंजन का ध्यान करते हुए मरा। और अंत समय जिसका ध्यान करते हुए मरता है वही उसको शरीर प्राप्त होता है। पुरंजन दूसरे जन्म में विदर्भी हुआ, स्त्री बन गई। और पुरंजनी तो पुरंजन का ध्यान करते हुए मरी, वो मल्याध्वज राजा हुआ दूसरे जन्म में।
ये उनका दूसरा जन्म हुआ। नारद जी बता रहे हैं स्त्री पुरुष हो गई, पुरुष स्त्री हो गई। अंत समय जिसका ध्यान करेंगे वैसा ही शरीर मिलेगा। इसलिए अंत समय भगवान का ध्यान करना चाहिए तो भगवान के धाम में जाएंगे, और जिसका ध्यान करेंगे वही करना पड़ेगा। अंत समय भगवान तब याद आएगा जब रोज भगवान को याद करने का नहीं बनाए। अब एक दिन महाराज युद्ध में लड़ते लड़ते मारे गए, तो विदर्भी विलाप करके रोने लगी। उस समय अज्ञात मित्र भगवान परमात्मा वहां आके कहने लगा, तेरे रोने से क्या ये जीवित हो जाए? तू जिसके लिए रो रही है क्या ये जीवित हो जाए? ये तो तुम्हारा इस जन्म का साथी है, मैं तुम्हारा नित्य मित्र हूं, तुमने मुझे क्यों भूल दिया, बुला दिया? इस बीच में एक और उपाख्यान में संकेत है कि विदर्भी और मलियाध्वज राजा साधु संत करता था, गुरु का सहारा ले लिया, शरीर तो छूटा लेकिन भगवान ने साथ दिया। और पुरंजनी जो विदर्भी बना था, ये तो पुरंजन आत्मा था, अब शरीर स्त्री का था। उसको भगवान ने कहा, मेरा तेरा अज्ञात मित्र हूं, तुम्हें तो याद नहीं होगा, क्या ये वापस जीवित हो जाएगा जिसके लिए तुम रो रही हो? अरे तुम ही तो इससे पहले जन्म में पुरंजन थे, अब विदर्भी बने हो। और ऐसे ये जन्म मृत्यु का चक्कर तो कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी देवता, कभी पक्षी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी हाथी, ये जीव बनता रहता है। ये उपाख्यान सुनने के बाद प्राचीन बलूच के हृदय में वैराग आया कि मैं काय के लिए दुनिया में और झंझट में पड़ूं। अपने मंत्री को कहा कि मेरे पुत्र, अब यहाँ कथा को आगे मोड़ ये आता है, प्राचीन बलित के 10 पुत्र थे, उनका नाम था प्रचेता। और प्राचीन बलित ने कहा कि आप बेटा राज करने से पहले तपस्या करो। इसका अर्थ ये है कि बड़े धनी व्यक्ति के बच्चों को अगर अच्छी तरह से सुशासन नहीं संभाला गया तो बिगड़ जाएंगे। राजा ने कहा, पुत्रों तुम पहले तपस्या करो फिर राज करना। तो ये तपस्या के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक सरोवर से आवाज आ रहा और यह खड़े हुए भगवान शंकर प्रकट हुए। शंकर ने कहा, कहां जा रहे हो बेटे? बोला, पिताजी ने आज्ञा दी, तपस्या करने जा रहे। बोला, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, मैं आपको एक साधन और पूजा की पद्धति बताता हूं, उसको कहते हैं रुद्र गीत। इससे तुमको भगवान तत्काल मिलेगा बच्चों। तो भगवान शंकर जब कोई भगवान को प्राप्त करने के लिए जाता है, तपस्या करने के लिए जाता है, तो उसकी सहायता करते हैं। और भगवान शंकर को भागवत में परम वैष्णव कहा गया है, सबसे महान वैष्णव। उन्होंने इसका मतलब प्रचेता रुद्र संप्रदाय के वैष्णव बन गए। चले गए नारायण सरोवर, समुद्र के अंदर तपस्या करने लगे पानी में। भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि शंकर जी ने आशीर्वाद दिया था, गुरु बने थे, तो भगवान दर्शन दिया। वो कहा, आप 10 भाई एक मत हो और पिता की आज्ञाकारी, आप में कलह और झगड़ा नहीं है, इसलिए मैं आपसे प्रसन्न हूं। अब आप जाइए, विवाह कीजिए और राज भोगिए, अंत में मेरे पास आओगे, मुक्त होगा। तो प्राचीन बलित तो मुक्त हो गया नारद के उपदेश से, और ये प्रचेता अब समुद्र से बाहर निकले, घर से वापस राज में आए तो राजा तो था नहीं,
जंगल बन गया, इनको क्रोध आ। शंकर की कृपा, भगवान का दर्शन, फिर भी क्रोध है। ये जीव इस संसार में शरीर तो लाखों करोड़ों बदले हैं, परंतु मन और अंतःकरण तो वही है ना, जिसमें दुनिया को भोगने की वासनाएं भरी पड़ी है। एक जन्म ही नहीं है, करोड़ों जन्मों की, कोटि कोटि जन्मों की ये वासनाएं हैं। सत्संग एक दिन सुनते हैं, मन करता है भगवान का भजन करें, दूसरे दिन ये सब भूल जाए। भगवान के दर्शन के बाद शंकर जी की जैसा गुरु मिले, उसके बाद भी क्रोध आ सकता है क्या? हाँ, क्योंकि मन के अंदर कई जन्मों के संस्कार, उसका प्रक्षालन करना, उसका होना सिर्फ भक्ति से संभव है। ज्ञान उसको जला देता है, लेकिन फिर वो उग जाती है। जज्ञात अग्नि, लेकिन भक्ति रस है, और रस जो है उसको बहुत ही शांत कर देता है, जड़ से खत्म कर देता है। जब क्रोध आया प्रचेताओं को, तो वनस्पतियों का राजा जिनको जला रहा था चंद्रमा, चंद्रमा ने आके कहा, बेटा ये तुम्हारी प्रजा है, वन भी तुम्हारी प्रजा है, ये वृक्ष भी तुम्हारी प्रजा है, इसको भस्म मत करो। वन कन्या एक मर्षा, जिसको मैंने अमृत पिलाया है, मेरी उंगली से चंद्रमा ने कहा, तुमको विवाह में देता हूं। और आश्चर्य से आप भागवत में अच्छी तरह देखेंगे, 5 भाइयों की एक द्रौपदी पत्नी थी, 10 प्रचेताओं की एक ये वन कन्या पत्नी, 10 की एक, और 10 में कभी कलह नहीं हुआ। और इसलिए इसका श्रुति फल लिखा है व्यास देव ने, जो प्रचेताओं की कथा सुनेगा उन भाइयों में सदा ही प्रेम बना रहेगा। अब वो प्रचेता राज करने लगे, और इन प्रचेताओं के घर में दक्ष पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। इनका पुत्र है दक्ष, जो थे 5वें स्कंद में उसका वर्णन है, 6ठे में। लेकिन अभी आपको बता दें, कल हमने दक्ष का तो नाम सुना था, दक्ष को बकरे का सर लगा था, उसको आई लज्जा कि बकरे का सर लेके मुंह उठा के जाऊंगा। तो वो एक जगह है विंध्या पर्वत में, अग्निशमन, अग का मतलब पाप, शमन का मतलब खत्म करना, वहां बड़ी तपस्या की। भगवान ने दर्शन दिया और कहा क्या चाहिए दक्ष, बोला लज्जा आती है, बोला ये शरीर छोड़ दो, तुम प्रचेताओं के पुत्र में पुनः प्रकट हो। तो अब दक्ष दोबारा, पहले ब्रह्मा का पुत्र था, अब क्षत्रिय के पुत्र हो गए, लेकिन ये फिर सृष्टि करेगा। ये हम आज अभी आज के सत्र में सुने। प्रचेता राज करने लगे, राज में फिर मगन हो गए। नारद जी ने कहा प्रचेताओं को उद्धार तो करना चाहिए, राज कर, संतान उत्पन्न हो गया, अब तो वैराग्य आना चाहिए ना। नारद जी फिर प्रचेताओं के पास आए, कहा बेटा जन्म एक माता पिता से होता है, दूसरा जन्म गुरु से होता है और शास्त्र से होता है, तीसरा विप्र का जन्म है जब वेद पढ़ता है। आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोला बाकी सारा रात पाठ कौन चले। एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र यहाँ कहा है नारद जी ने, वृक्ष के जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष हरा भरा होता है, टहनियां, पत्ते, फल, फूल सब। अलग पत्तों के ऊपर पानी डालो, फल फूल के ऊपर पानी डालो तो क्या वृक्ष हरा भरा होगा क्या? तो अलग अलग देवताओं की पूजा करते रहोगे तो 33 करोड़ देवताओं की पूजा के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे? एक भगवान की पूजा कर लो तो सारे देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे।
दूसरा उदाहरण दिया इसके साथ नरक में कि काम चलते तो पांव से हैं, काम को हाथ से करते हैं, सोचते दिमाग से हैं, देखते आंख से हैं, परंतु भोजन जब बनता है तो पेट में डालना पड़ता है। न हाथ खा सकता है, न आंख खा सकती है, न पांव खा सकता है। और पेट में भोजन डालेंगे तो आंख को भी शक्ति मिलेगी, दिमाग को भी मिलेगी, हाथ को भी मिलेगी, पांव को भी मिलेगी। तो एक बार हाथ में सब इंद्रियों ने स्ट्राइक किया कि मेहनत करें हम और मौज दे पेट। सबने कहा आज हम पेट में कुछ नहीं डालेंगे। गुलाब जामुन हाथ पे लेके खड़े रहे, 2 घंटे के बाद हाथ थक गया। अब गुलाब जामुन हाथ में पड़ा हुआ क्या करेगा? जब मुंह में डालेगा तब शक्ति मिलेगी ना। तो 2 उदाहरण, जड़ में जल डालो, पेट में भोजन डालो, तो पूरा शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। एक भगवान की पूजा करो, एक भगवान का पूजन करो, सारी सृष्टि संतुष्ट हो जाएगी। इसलिए आपको उदाहरण चाहिए, तो ये बड़ा प्रसिद्ध महाभारत का उदाहरण है। दुर्वासा ऋषि ने कल आपको बताया था, किसका पुस्तक? दुर्वासा ऋषि का कल हमने आपको बताया था। बताइए किसका पुत्र? अत्रि और अनुसूया का। किसके अंश से ये पुत्र उत्पन्न हुआ है? शंकर जी के। और शंकर जी में प्रलय है, क्रोध है, बिना क्रोध के प्रलय नहीं होती। और दुर्वासा ऋषि को शराब देने में बड़ा मजा आता है, लेकिन उनका शराब भी आशीर्वाद होता है। कुंती छोटी बची थी तब उनके घर चला गया, कुंती ने बहुत सेवा की, उसको आशीर्वाद दिया, पुत्रवती बहु। उनको ये मंत्र है, जिसको बुलाओ कि तुम्हारे को संतान मिल जाए। अब शादी से पहले सूर्य को बुला दिया, कर्ण पैदा हो गया। और कुंती को बहुत बड़ी लड़का आने लगी, कर्ण को तो टोकरी में डाल के जमुना में बहा दिया, वो अधिरथ में संभाल लिया। फिर सावधान हो गई, लेकिन पांडु जब शापित हो गया कि संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, तो कुंती ने कहा मेरे पास दुर्वासा का मंत्र है। तो उसने धर्मराज का आवाहन किया, युधिष्ठिर का जन्म हुआ, फिर वायुदेव का आवाहन हुआ, भीम का जन्म हुआ, फिर इंद्र का आवाहन हुआ, अर्जुन का जन्म हुआ। तो माद्री ने कहा मेरे को भी संतान चाहिए, तो अश्वनी कुमारों का आह्वान किया और उनको नकुल से लेकर ये दुर्वासा एक दिन दुर्योधन के पास आ गए। पांडव वनवास में चले गए थे 12 वर्ष के, जुआ में हारने के कारण। दुर्योधन ने बहुत सेवा की दुर्वासा की। दुर्वासा पसंद करके आशीर्वाद, आपको क्या चाहिए? महाराज आप जो भी आशीर्वाद हैं मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि आप मेरे भाई जो पांडव वन में है ना, इस वक्त काम्य वन में रह रहे हैं, उनके पास जरूर भोजन करने। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, दोपहर के बाद जाना, क्योंकि सुबह वो भक्ति करते हैं, तब वो उनको डिस्टर्ब मत करना। ये है दुर्योधन की राजनीतिक दृष्टता। वो चाह रहा है कि ये दुर्वासा 12 बजे के बाद जाएगा, द्रौपदी के पास जो सूर्य का दिया हुआ अक्षय पात्र है वो भोजन कर लेगी, इसको भोजन खिला नहीं पाएंगे, ये साप देंगे और पांडव अपने आप मर जाएंगे, मेरा झगड़ा करो। दुर्वासा चला गया, 1 बजे पहुंच गया काम्य वन में। काम्य वन कभी जाओ तो देखना, एक स्थान है जहां पांडव रहते थे 5। उसके सामने वो सरोवर है जहां यक्ष ने पांडवों से पानी पीने के लिए प्रश्न पूछे थे, सब वहां बेहोश होकर मर गए थे और युधिष्ठिर ने उत्तर दिए थे। ये स्थान काम्य वन में। महाराज भोजन करेंगे, 10,000 शिष्यों के साथ आया है दुर्वासा। तो भोजन जी हाँ अभी तैयार करते हैं, हम जमुना स्नान करके आते हैं। द्रौपदी के भोजन का प्रबंध, आज तो मैंने खा लिया, अब इस पात्र से कुछ नहीं हो सकता,
कर देगा ये भोजन, फिर भले 50,000 आ जाए। ये अक्षय पात्र सूर्य ने दिया था युधिष्ठिर महाराज को कि हम वन में रह रहे हैं, ब्राह्मण आएंगे, साधु आएंगे, उनकी सेवा कैसे करेंगे, हमारा धर्म है उनकी सेवा करना। ये अक्षय पात्र कहते हैं कि उडुपी में मध्वाचार्य मठ में है और अक्षय तृतीया के दिन से अक्षय पात्र की पूजा होगी। और उडुपी भी ऐसा मंदिर है, आप में से कोई कभी गया है? जितने लोग जाए रोज सबको प्रसाद मिलेगा। किसी वक्त भी आप जाओ, चावल और रसम तो मिलेगा ही मिलेगा, अन्य प्रसाद तो मिलेगा। ये प्रसाद सबके लिए सदा उपलब्ध रहता है, चाहे लाख लोग आए, और पैसा नहीं, मुफ्त का, फ्री। ये उडुपी का जो मठ है जहां भगवान श्री कृष्ण पूजित है, जिनके हाथ में मंथली पकड़ी हुई है, दही मंथने की, और ये कृष्ण की पूजा रुक्मिणी करती थी द्वारका में। वहां से एक कृष्ण एक गोपी चंदन के बड़े से बड़े पत्थर में, गोपी चंदन में पानी के रास्ते जब यहाँ आए, वो जहाज अटक, किसी से नहीं हिला। मध्व आचार्य ने उसको हिलाया। वो गोपी चंद का बड़ा चंक मध्व आचार्य को दिया गया। वो उठा के आए और खोला तो अंदर से ये ठाकुर जी मिले, उडुपी के कृष्ण। और ये ठाकुर ऐसे महान है कि भक्तों के लिए भाग जाते थे बाहर, इसलिए दरवाजे से दर्शन नहीं कराते, खिड़की से दर्शन कराते हैं। इसके दर्शन करने जाएंगे, खिड़की से दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे दरवाजे का मुंह बदल गया भक्त के लिए। सो अक्षय पात्र तो सूर्य ने दिया था, लेकिन द्रौपदी ने आपको कुछ नहीं हो सकता, ये घर में मेहमान आएंगे, क्या करें? द्रौपदी कहा, हे कृष्ण कृष्ण अब संकट हो गया, और कृष्ण दौड़ता हुआ आ गया बुलाने के ऊपर। आते क्या द्रौपदी को जोर की भूख लगी, कुछ खाने को है तो तू भी भूखा। पहले 10,000 बैठे यहाँ बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बोला तेरा पात्र नहीं किया, बोला उसमें कुछ भी नहीं है, मैंने धोखे रखा। अरे एक चावल का दाना कहीं अटका हुआ था, और एक पालक के साग का पका था, कृष्ण ने उठा के मुख में डाला, बोला मैं संतुष्ट, जगत संतुष्ट। और कृष्ण संतुष्ट हो गए, और स्नान करते हुए दुर्वासा के सबसे छोटे पेट खोलने लगे, टकारे आने लगे। बोला महाराज आज खा नहीं सकते। और भगवान ने कहा भीमसेन को जाओ बुला के, वो भोजन तैयार। बोला कहाँ है भोजन? बोला बुला के तो आओ। भीमसेन ने गदा उठाई, भागता हुआ गया, महाराज भोजन तैयार है, महाराज युधिष्ठिर प्रतीक्षा कर रहे हैं। और दुर्वासा कहते हैं भागो यहाँ से आप लोग, यहाँ अब अपमान हो जाएगा महाराज की, भोजन का 10,000 का आदर दिया है, प्लेटें कैंसिल कैसे होगी? भीमसेन को कहते हैं आज भोजन नहीं कर पाएंगे, फिर करना है। वैसे भोजन क्यों कराते हैं आप साथियों को? आशीर्वाद के लिए ना, आपको जो चाहिए मैं दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। भीमसेन, आज भीमसेन का मौका मिला है, बहुत अच्छा। ये भेजा तो दुर्योधन ने यहाँ है, तब ये समय आया है। ये तो कृष्ण ने हमारी लाज बचा ली, लेकिन दुर्योधन में इतनी बुद्धि नहीं है, काम सब शकुन का है, मामा शकुन ने सिखाया। और आज मैं आशीर्वाद ऐसा मांगता हूँ, शकुन याद करें। बोले महाराज आशीर्वाद देने के लिए तो आप तैयार है? बोले बोलो क्या चाहिए? प्रसाद नहीं खाएंगे। बोले महाराज मेरा नाम है भीमसेन, मैं खाता बहुत ज्यादा हूँ, ज्यादा खाऊंगा तो सोच भी ज्यादा जाना पड़ेगा। एक आशीर्वाद दो, खाऊं मैं सोच जाए शबरी। ये एक आशीर्वाद दे दो, और दूसरे आशीर्वाद जो आपके मन में आए सो दे दो, और आप मन का काम आसानी से समाप्त हो जाएगा, आपको राज मिलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। दुर्वासा चले गए, भीमसेन वापस धोते बड़ा खाओगे? बोला महाराज वो नहीं खाएंगे, आशीर्वाद मेरे को दे दिया है। अब एक काम कृष्ण करो, किसी को दे दो, हम तो बन से शहर में जा नहीं सकते, कोई बहुत अच्छा जुलाब ला के दे, मेरे को आज पेट साफ करना है। बोले ये क्यों? बोला देखना क्या होता है, जुलाब नहीं होगा और शकुनी पड़ा होगा तो तो भगवान के भक्तों के साथ अन्याय करने से भी बहुत बड़ा संकट होता है।
सो कथा ये कह रहे थे, एक भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब प्रसन्न हो जाए। सबको कहां प्रसन्न करने के लिए जाए? एक भगवान संतुष्ट हो जाए तो जगत संतुष्ट हो जाएगा। एक भगवान को प्रसन्न करना, फिर और प्रभुपाद जी का अच्छा उदाहरण देते हैं। आप एक राजा को कैसे खुश कर सकते हो? राजा को क्या दोगे जो खुश हो जाएगा? अरे सब कुछ राज उसका है, क्या दोगे? लेकिन राजा के छोटे बच्चे को आप एक चॉकलेट दोगे ना तो भी राजा खुश हो जाएगा। अरे मेरे बच्चे को चॉकलेट दिया, ये है ना कि नहीं? ऐसे प्रभुपाद जी का कहना है, भगवान को खुश करना है तो भगवान के भक्त को खुश करो। भगवान का भक्त खुश हो गया तो भगवान खुश हो जाएगा। लेकिन कौन से भक्त को? यस्य प्रसादा भगवत प्रसाद। अगर आपने गुरुजन को प्रसन्न किया तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। भगवान का प्रतिनिधि संसार में गुरुदेव है। गुरुदेव प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न। सो यहाँ प्रचेतादि अब राज अपने संतान को दिया और संतान दक्ष था और इसके बाद प्रचेता भगवान के भजन करने के लिए चले गए। यहाँ चौथा स्कंद हुआ। पांचवें स्कंद में स्वयंभू मनु के दूसरे बड़े पुत्र प्रियव्रत के वंश का वर्णन है। 14 अध्यायों और 36 अध्यायों का ये स्कंद है। 14 अध्याय हो गए, बाकी कितने बचे? 26 के लिए, 26 करने के लिए 12। 5 अध्यायों में भूगोल का वर्णन है। 17। 2 अध्यायों में नरकों का वर्णन है। कितने हो गए? 19। और अब 26 करने में कितने चाहिए? 7 अध्यायों में खगोल का वर्णन है। तारामंडल आदि। बड़ा पुत्र प्रियव्रत नारद का शिष्य है। नारद के आश्रम में रहता और संकल्प किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। मेरा गुरु भी साहब निवृत्त मार्ग का, मैं भी निवृत्त बनूंगा। तो छोटे बच्चे को राज्य उतानपाद स्वयं मनु है। उतानपाद का पुत्र ध्रुव हुआ। ध्रुव के 7,000 साल राज किया और फिर उसके पुत्र उत्कल तो त्यागी था, उसने राज किया ही नहीं। वो तो पहले से ही भगवान की भक्ति में लीन था। लेकिन आगे उसके वंश में महाराज वेम के बाद पृथु महाराज हुआ प्राचीन, ये वंश पूरा हो गया। स्वयं ने कहा, बेटा फिर ये बात है, अब तो राज करो। मेरे को भी तो संसार को त्यागना पड़ेगा एक दिन। उसने बोला मैं राज नहीं करूंगा, मैं तो नारद का शिष्य हूं। तो स्वयं मनु ब्रह्मा जी के पास चले गए। बोला पिताजी आपने मुझे आज्ञा दी, मैंने तो प्रजा बढ़ाई, मेरा पुत्र प्रियव्रत मान नहीं है। तो ब्रह्मा जी हंस के ऊपर चढ़ के स्वयं मनु के साथ प्रियव्रत के पास आए और प्रियव्रत को ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा देखो इस जगत में हम बड़े बड़े देवता भी भगवान की आज्ञा के अनुसार काम करते और तुमको भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और राज को स्वीकार करना। तो ये बात और नारद यहाँ बैठे हैं, ये ब्रह्मा जी यहाँ बैठे हैं जो नारद के गुरु हैं और पिता है, और स्वयं मनु यहाँ बैठे हैं जो प्रियव्रत के पिता है। अब इनके बीच में प्रियव्रत बड़ी दुविधा में पड़ गया कि गुरु की आज्ञा का पालन करो कि पिता की आज्ञा का पालन करो कि ब्रह्मा जी जो हिरण्यगर्भ है सबको जन्म देता है उसकी आज्ञा का पालन करो। हमारे जीवन में भी ऐसा संकट आता है, कभी कभी तो अथार्य की आज्ञा देती है, अब किसकी आज्ञा का पालन करें? बहुत बड़ा संकट है। विनम्र ने कहा ब्रह्मा जी वेदों के आचार्य और मनु स्मृति के आचार्य, धर्म के आचार्य हैं। इन दोनों की आज्ञा का पालन करना धर्म है। वेद और स्मृति का आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने गुरु को प्रणाम करके कहा कि ब्रह्मा जी और हमारे पिता कह रहे हैं राज करें, आप आशीर्वाद दीजिए, अनुमति दीजिए। नारद जी ने कहा अच्छी तरह से राज करना, फिर वापस लौटना। प्रियव्रत राजा बने इस धरती, क्योंकि नारद के पास रहते बहुत बड़ी शिक्षा और तपस्या की थी। प्रियव्रत ने कहा कि ये राज हो गया, उनका विवाह हुआ। प्रियव्रत ने फिर विवाह किया। हाँ,
अक्षय नाम की प्रजापति की पुत्री से, और उसने कहा दिन रात हो जाती, अपने रथ के ऊपर चढ़ के सुमेरु पर्वत के चारों ओर जो सूर्य घूमता है वो अपने रथ के ऊपर चढ़े, रात को दिन में बदल दिया, रात होने नहीं दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा ये आराम करने के लिए रात बनाई है महाराज, क्योंकि काल के ऊपर विजय करा। और महाराज के रथ के पहियों से 7 सरोवर बने, 7 समुद्र और 7 द्वीप बने। 7 द्वीप और समुद्र ये महाराज के रथ के पहियों से बने। इससे प्रियव्रत ने देश के ऊपर विजय प्राप्त किया। और फिर प्रियव्रत महाराज ने संतान उत्पन्न तो किया, परंतु उसके बाद फिर वापस नारद के आश्रम में जाकर आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त किया। तो प्रियव्रत महाराज के 7 पुत्र हुए, जिनको 7 द्वीपों का अधिपति बनाया। हर द्वीप का नाम उसके पुत्र के नाम से। प्रियव्रत के 7 पुत्रों के नाम से 7 द्वीपों का नाम है। भागवत में द्वीपों का नाम भी है और प्रियव्रत के पुत्रों का नाम है। फिर प्रियव्रत जब चले गए अपने गुरु के आश्रम में, तो उनका पुत्र अग्निधर राजा बना। ये अग्निधर उस समय जन्म हुआ जब प्रियव्रत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, तो इसके अंदर काम की भावना ज्यादा थी। तो ब्रह्मा जी ने एक अप्सरा पूर्वचित्ती को लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। तो अग्निधर ने उस अप्सरा को देखकर और श्रृंगार रस से उसको कहा, किसका शिकार करने चाहती हो? तुम्हारे भ्रू तो कमान के समान है, लेकिन तीर कहाँ है? ऐसे करके उसको प्रभावित करके अपने बस में कर लिया और उससे विवाह कर दिया। अग्निधर के अंदर ये भाव था, इसलिए अग्निधर मुक्त नहीं हुआ, फिर भी अप्सराओं के देश में चला गया, लोक में चला गया। लेकिन अग्निधर के पुत्र हुए नाभि। इसके अंदर प्रियव्रत महाराज की तपस्या और भक्ति का बहुत प्रबल प्रभाव था, और नाभि आज ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त हुआ। ब्राह्मणों ने कहा नाभि को संतान नहीं है, हम यज्ञ करते हैं, और एक महान यज्ञ हुआ और भगवान प्रकट हुए यज्ञ में। ब्राह्मण ने कहा हमारा शिष्य नाभि आप जैसा पुत्र चाहता है। भगवान ने कहा मेरे जैसा और कोई होगा नहीं है, मैं ही पुत्र बनता हूं। नाभि के घर में ऋषभ देव का जन्म हुआ। तो 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव का और उसकी निवृत्ति मार्ग में रहते हुए भी गृहस्थ में गया है। बहुत बड़ी शिक्षा का वर्णन। ऋषभ का मतलब है अपने प्रकाश से प्रकाशित हो, रश्मियां निकलती हैं जिससे। तो नाभि के घर में ऋषभ देव का जन्म था। महाराज ऋषभ देव जब राजा बने, उस वक्त इंद्र आकुति और रुचि का पुत्र जो ब्रह्मा जी को गोद में दिया गया था, उसका नाम कल हमने आपको बताया था, किसी को याद है? यज्ञ उस वक्त इंद्र था, और इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया। भगवान का अवतार था, ऋषभ देव भी भगवान का अवतार है, तो एक अवतार दूसरे अवतार से क्यों स्पर्धा करेगा? बोला इंद्र ऋषभ देव की भगवत्ता को प्रकट करना चाह रहा और परीक्षा लेना चाह रहा। क्यों? बोला अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ देव के साथ कराना था, तो जमाई की परीक्षा तो लेनी चाहिए ना कि ठीक है, समझदार है कि नहीं। जब बरसात बंद की इंद्र ने, ऋषभ देव ने अपनी शक्ति से बरसात कर दी, तो यज्ञ अपनी पुत्री जयंती को लाया। जयंती के साथ ऋषभ देव का विवाह हुआ। ऋषभ देव और जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम है महाराज भरत।
और एक बड़ी अच्छी बात इसमें समझने की ये है कि 100 पुत्रों में से 81 पुत्र, 80 और 1 कर्मकांडी ब्राह्मण बने, पूजा करने वाले। 10 क्षत्रिय राजा बने, 10 दीपों के, 9 दीपों के, और 9 81 और 10 91, बाकी बचे 9 बचे बने त्यागी योगेंद्र, नाम है नव योगेंद्र। और ये 11वें स्कंद में निमि महाराज को उपदेश करेंगे। नव योगेंद्र भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। उनके नाम भी नव योगेंद्रों के बहुत अच्छे हैं। 11वें स्कंद में उनके नाम का पाठ करेंगे। पिपलायन, प्रबुद्ध, कार भजन, ऐसे सब इनके नाम बड़े अच्छे हैं। इससे क्या सिद्धांत स्थापित होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय ये जन्म से नहीं होते, ये कर्म से और गुण से होते। एक ही पिता के कुछ साधु बने, कुछ क्षत्रिय बने, कुछ ब्राह्मण बने, ऐसे क्यों? और ये सिद्धांत असल में भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ने स्वीकार किया। और इसी सिद्धांत पे श्री प्रभुपाद ने पाश्चात्य देश के लोगों को शिक्षा और दीक्षा देकर ब्राह्मण बनाया। कहा कि हमने इस काम की स्थापना ही ब्राह्मण बनाने के लिए की है, क्योंकि इस वक्त संसार के अंदर ब्राह्मण वर्ण लुप्त होता जा रहा है। कल आपको कहा था कि साधु का कोई उत्तराधिकारी नहीं बच गया, तो ब्राह्मण वर्ण खत्म होता जा रहा है। क्षत्रिय भी कोई वास्तव में नहीं रह गया राज करने वाला। केवल 2 ही वर्ण दुनिया में, वैश्य और शूद्र। एक कैपिटलिस्ट, एक कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट शूद्र है, कैपिटलिस्ट वैश्य है, बस 2 ही वर्ण है। अब देखिए सारे वर्णों का जन्मदाता ग्रस्त है। भाई सन्यासी को जन्म कौन देगा? मां देगी ना, दूध तो वही पिलाएगी। ब्रह्मचारी को जन्म वही देने वाली है, और सबका पालन भी वैश्य करता है और गृहस्थी करता है। तो गृहस्थी करता है, वो गृहस्थी एक कमाता है, सारे समाज में कमाने वाला एक गृहस्थी है और वैश्य है। क्षत्रिय को टैक्स देता है। आप भी आज टैक्स देते हो, गवर्नमेंट को टैक्स तो देना पड़ेगा, और उसमें बेईमानी करोगे, चोरी करोगे, बताएगा तो रिश्वत देना पड़ेगा, लेकिन देना तो पड़ेगा। और जो मजदूर है, जो आपके पास काम करने वाला सेवक है, उसको आप क्या देंगे? तनख्वाह देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। गोपाल प्रधान भारतीय जी आने वाले हैं। भारतीय जी की भारतीय जी जिनका पहले आश्रम चालू किया आपको सेवा के लिए मैं बोला था 9 महीने प्रश्न करके कहते और धन्यवाद आपके हमारे परिवार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
सो बात कर रहे थे, कमाने वाला एक वैश्य है, एक गृहस्थी है, क्षत्रिय को टैक्स देता है, कर देता है, सेवक को तनख्वाह देता है और ब्राह्मण को दक्षिणा देता है। आज आप समाज में देखो, वैश्य आज भी है, बिजनेसमैन आज भी है, गृहस्थ आज भी है, सरकार का टैक्स दे रहा है, काम करने वाले मजदूर को तनख्वाह दे रहा है, लेकिन ब्राह्मण का पालन करना छोड़ दिया है। अब देख लेना जाके समाज में। आपको मैं उदाहरण देता हूं, बद्रीनाथ जाने में कितना कष्ट उठाना पड़ता है, जिंदगी जोखिम में डाल जाना पड़ता है। वहां बद्रीनाथ आप लोग गए हो, कितने लोगों ने सुबह सवेरे मंगला दर्शन जो आरती का होता है 2 घंटे बैठने के लिए 7,000 रुपया एक परिवार के 3 आदमी का देते हैं। कितने लोग गए? नहीं गए, किसी ने नहीं किया। पेटी में 100 रुपया भी नहीं डाला और 25,000 रुपया खर्च करके 4 धाम यात्रा कर दिया। हमने, हमारे साथ जाते हैं लोग, हम जानते हैं, हम आए हैं जगन्नाथपुरी में, मंदिर में जाएंगे, लेकिन वहां 100 रुपया डालने में भी हमें बहुत बड़ी सोचना पड़ेगा, डालने के नहीं डालना। यहां जितने एक परिवार से सिर्फ मटका बनाता है, एक परिवार है तो भगवान, एक परिवार एक काम करता है और सब जगन्नाथ के ऊपर निर्भर है और कोई काम धंधा नहीं करते। मैं उदाहरण दे रहा हूं, शादी में 50,000 रुपये खर्च होंगे, लेकिन जो विवाह कराने वाला ब्राह्मण उसको 1100 देने में भी हम आनाकानी करेंगे। ये सच है कि झूठ? बाकी पंडाल बड़ा लोगों के लिए, पता नहीं कौन आके खा जाता है, हम पहचानते भी नहीं है उनको, लेकिन वो मंडप शादी का बनाएंगे इतना छोटा सा कि किसी को दिखे ही नहीं और वहां कोई आएगा ही नहीं। इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूं समाज के अंदर कि जो ब्राह्मण वर्ण का संरक्षण करना चाहिए और आशीर्वाद लेनी चाहिए, वो पूरी दुनिया से लुप्त हो रहा है। इसलिए श्री प्रभुपाद ने कहा, मैं इस धरती के ऊपर ब्राह्मण की स्थापना करना चाहता। ब्राह्मण होगा तो दिमाग होगा तो दुनिया में हम दोबारा काम कर लेंगे। चाणक्य मतलब कहते हैं, मेरा सब कुछ चला जाए, मेरी बुद्धि मेरे पास होगी तो मैं सब कुछ दोबारा बना दूंगा। तो ब्राह्मण है दिमाग, क्षत्रिय है भुजा, ये पेट है वैश्य और ये पूरा आधा शरीर की जांघें हैं शूद्र। तो तीनों को उठा के तो चलता है मजदूर। तो पालन पीनू का, कचारों का करना चाहिए कि नहीं? हम कहते हैं कि गर्मी होती है, सर में टोपी हो ना हो, पांव में चप्पल जरूर पहनते हैं। इसका मतलब शूद्र को हमेशा देखा जाता है, उसका पालन पोषण किया जाता है। लेकिन सिर्फ ब्राह्मण के प्रति समाज के अंदर सद्धारणा नहीं बची। उसका कारण ब्राह्मण की अपने भी कुछ आचरण में कमी है। उनमें भी ब्राह्मण के गुण, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, जो वेदज्ञ है वो ब्राह्मण है, जो सदाचारी है वो ब्राह्मण है। 8 गुण है ब्राह्मण के भगवद गीता में। तपोधन, तप, ज्ञान, सोच, पवित्रता, स्वाध्याय, ये सब करता है वो ब्राह्मण। अगर वो करता ही नहीं है तो ब्राह्मण कहां से आया? तो ये बहुत बड़ा आवश्यकता है समाज को। अब उदाहरण ये है कि लड़का बहुत अच्छा हो, चलने भागने में अच्छा हो, खाने पीने में अच्छा हो, दोनों हाथ बिल्कुल लूले हो और दिमाग से पागल हो, तो किसी काम का है क्या? तो ये समाज भी इस वक्त ऐसा है। अर्थ तो बहुत लोगों के पास, धन तो बहुत बड़ा है, काम करने वाले भी बहुत बैठे हैं, लेकिन मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, रक्षा करने वाला कोई नहीं है। एक क्षत्रिय का मतलब है रक्षा करने वाला। यहाँ तो हमारे सारे शासक जो है वो तो दुकानदार में भाईवाल करके सब बेचों के साथ बैठे हैं, तो पक्षपात करेंगे, न्याय कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ महाराज ऋषभ देव की जो शिक्षा है अपने पुत्रों को, और पुत्रों में भी विशेष रूप से भरत महाराज को, जिसके नाम से इस पृथ्वी का नाम भारतवर्ष हुआ। पहले इसको अजनात वर्ष कहते थे,
लेकिन महाराज भरत इतना प्रतापी हुआ। 3 भारत हमारी वैदिक संस्कृति में बहुत प्रसिद्ध हैं। एक भगवान रामचंद्र के भाई भारत, ये त्याग की मूर्ति है, राज नहीं चाहिए राम चाहिए। दूसरे भारत हैं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, जो 5 साल का शेर का मुंह खोल के दांत गिनता था और जो गंगोत्री से लेकर प्रयागराज तक यज्ञ किए, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक और गंगोत्री से लेकर प्रयागराज तक कई यज्ञ किए। उसके नाम से अर्जुन को भारतवंशी कहा गया है। और तीसरा भारतीय ऋषभ देव का पुत्र है, जिसके नाम से इस पूरे भूमंडल का नाम भारतवर्ष पड़ गया। तो ये महाराज भरत को शिक्षा हम सब भारतवासियों को शिक्षा है। महाराज ऋषभ जी पूछते हैं, मेरा मन था कि इसके शिक्षाओं के श्लोक कुछ पढ़ूं। अगर आपको सबको ये अच्छा लगे तो मैं इसके ऋषभ देव की शिक्षाओं के कुछ श्लोक पढ़ूं। शिक्षा का तो प्रसाद होना चाहिए। पांचवा अध्याय 5वें स्कंद का, और मैं पहला ही श्लोक पढ़ रहा हूं। ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को कहां ले गए? ब्रह्मावृत, सब पुत्रों को साथ ले गए। ब्रह्मावृत का मतलब धरती का जहां मध्य है, और कोई लोग कहते हैं ब्रह्मावृत कानपुर में बिठूर जो है गंगा जी के तट पे, ये मध्य स्थान है। तो गंगा जी के किनारे ऋषियों के बीच में बैठे, चारों ऋषि बैठे हैं, उनके बीच में बैठ के क्या कह रहे हैं सुनो। और मैं पहले सामान्य भाषा में कहता हूँ क्या कहा उन्होंने। कहा बेटा अब आप क्या करोगे? बोला बड़े होंगे फिर क्या करोगे? राज करेंगे। बोला फिर क्या करोगे? सुख भोगेंगे। तो ये श्लोक बोला, नायम देहो देभाजान निर्लोके कष्टान कामा हरते दुर्भुजान। ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बेटा जो तुम इंद्रियों के भोग करने की बात कर रहे हो ना, ये तो शुक्र कुकर भी करते हैं। ये बच्चे पैदा करना, खाना पीना, ये भी कर रहे हैं। तो क्या तुम मानव जन्म के लेकर और भगवान ऋषभ देव के पुत्र होकर भी यही काम करोगे? तो फिर क्या करना चाहिए? तब कहते हैं तपो देव्यम पुत्र का, बेटा तपस्या करो, दिव्य तपस्या करो, भोग नहीं तपस्या। तपस्या तो आज भी है, हमारे लोग भी बहुत करते हैं, लेकिन दिव्य तपस्या नहीं करते। आप मामले में लोगों को देखो, 2-2 घंटे रुककर ट्रेन के अंदर ऐसे लटके हुए जाते हैं, दोनों हाथ ऊपर होते हैं। इतनी हृदय कठिन तपस्या जितने बॉम्बे वाले करते हैं। लेकिन किसके लिए करते हैं? भोग के लिए करते हैं, कोई भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं करते। बोले तपस्या क्यों करें? बच्चों ने कहा तपस्या क्यों करें? तपो देव्यम पुत्र का, बोला उससे होगा काम, ये न सत्वम शुद्धेत, जिसके द्वारा आपका अस्तित्व जो है, आपका वजूद, आपका एग्जिस्टेंस, आपका अस्तित्व शुद्ध होगा। तो तपस्या हमारे अस्तित्व को शुद्ध करेगी। बोले हम तो सुख भोगना चाहते हैं। बोले ये संसार का तुच्छ सुख है, क्षणिक सुख है। संसार के सुख को कहते हैं बारी बिंदु। बारी बिंदु का अर्थ ये है कि एक बूंद पानी की अगर रेत में जाए तो क्या रेत ठंडा हो जाएगा? नहीं। तो इस संसार का सुख तो इतना छोटा है। तो फिर कौन सा सुख चाहिए? तो कहते हैं तपो देव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात्। फिर मिलेगा क्या? ब्रह्म सौख्यम अनंतम। फिर तुम्हारे को आत्मा का अनंत सुख मिलेगा। तो तुम इंद्रियों के सुख के पीछे मत भागो, आत्मा के अनंत सुख को ढूंढो, उसके लिए तपस्या करो। ये पहली शिक्षा है कि संसार के भोग के पीछे मत भागो और अनंत सुख चाहिए तो तपस्या करो। आगे कहते हैं बोला ये कैसे प्राप्त होगा?
ये तपस्या कहाँ से सीखेंगे? हमारा अस्तित्व शुद्ध कैसे होगा? हमारे को अनंत ब्रह्म सुख कैसे मिलेगा? तो कहते हैं महत सेवया द्वार माहुर विमुक्ति। महात्माओं की सेवा करोगे तो मुक्ति के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। महात्माओं की सेवा से मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। अब कहते हैं नहीं तो तमोद्वाराम योषिताम संगी संगम। अगर आप संसार में भोगी लोग जो काम वासना से भरे हुए हैं उनका संग करोगे तो तमोद्वारम, तमोद्वारम को मतलब अंधकार का दरवाजा, मतलब नरक का दरवाजा। इसका अर्थ है सीधा ऋषभदेव कह रहे हैं साधु संग करोगे तो भगवान को पाओगे और संसारियों का संग करोगे तो अंधकार में जाओ। महांतस्ते समचित्ता। तो मानो के बच्चों ने पूछा कि वो महात्मा कैसे जिसका संग करें? तो ऋषभदेव कहते हैं महांतास्ते समचित्ता। वो समचित्तक मतलब वो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, वो किसी को पराया नहीं समझते, समचित्ता। प्रभुपाद ने एक बार भगवत गीता के लिए गीता भवन में बुलाया तो गीता के गीता जयंती के प्रवचन में प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, लेकिन आप लोग इतने गीता के ऊपर बोला कृष्ण का किसी ने नाम ही नहीं लिया, तो क्या तुमको कृष्ण से कोई द्वेष है क्या? लोग गीता के ऊपर बोलते हैं लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लेते, कृष्ण को निकाल के गीता का कोई माना ही नहीं। तो प्रभुपाद जब वापस गए तो एक व्यक्ति आके प्रभुपाद से कहने लगे महाराज साधु को तो समचित्त होना चाहिए, समदर्शन होना चाहिए। आप तो इतने सारे महात्माओं के उपदार से कह रहे थे कि ये सब कृष्ण के द्वेषी हैं, गीता की नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम भी नहीं लेते हैं। तो मैं समदृष्टि हूँ, मैं समचित्त हूँ, मैं सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहता हूँ, करता हूँ। बोला महाराज अभी तो आप बहुत कठोर बोल के आए, मतलब आपका समुचित क्या है? तो प्रभुपाद कहते हैं मेरा समुचित ये है कि मैंने भगवत गीता का उपदेश बिना भेदभाव के काले को भी दिया, गोरे को भी दिया, देशी को भी दिया, विदेशी को भी दिया, स्त्री को भी दिया, पुरुष को भी दिया, ये मेरे समुचित है। इसका अर्थ है शास्त्र को शिक्षा देने के लिए सबको अधिकार होना चाहिए और विशेष रूप से भक्ति करने का अधिकार सबको है। जैसे राजा की सेवा करने का अधिकार मंत्री से लेकर झाड़ू निकालने वाले सबको है, ऐसे भक्ति सब कर सकते हैं। मानव को क्या पशु भी भक्ति कर सकता है। ज्ञान सब नहीं प्राप्त कर सकते, ब्राह्मण के घर में जन्म लेना पड़ेगा, गुरु के आश्रम में विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी, लेकिन भक्ति सब कर सकते हैं। माता भी कम, मैंने कहा था महाभारत में भगवत गीता रखकर व्यासदेव ने माताओं के ऊपर उपकार कर दिया। भागवत को माताओं को पढ़ने का अधिकार दिया, जिसके दूसरे श्लोक में गायत्री मंत्र है। जबकि आज भी नारियों को जनेऊ संस्कार नहीं होता है। जनेऊ संस्कार होता है गुरुकुल में जाने की एडमिशन का, तो नारी तो गुरुकुल में जाती नहीं है तो जनेऊ नहीं होता है नारी को। आपने देखा है कि मालूम है ना? तो उसको भी भागवत पढ़ने का तो अधिकार दिया, गीता पढ़ने का अधिकार दिया। तो ये समदृष्टि है सूर्य की तरह। साधु सबको समान भाव से शास्त्र को, किसी को नहीं कहेंगे तुम अधिकारी नहीं हो चले जाओ, नहीं, सबको देंगे। शांता प्रशांता प्रकृष्टेन रूपेण शांत। वो कभी साधु किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेंगे, दोष देखेंगे लेकिन फिर भी गुरु को देखेंगे, उसके अंदर दोष को नहीं देखेंगे। साधु गुण ग्रही होता है इसलिए प्रशांत होता है। दोष देखोगे तो गुस्सा आएगा ना। अगर आप देखो यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबके अंदर कुछ तो अच्छे गुण हैं और सबके अंदर कुछ कमियां हैं। अगर आप कमियों को देखने लगो तो सब आपको बुरे नजर आएंगे और अच्छाइयों को देखो तो सब में अच्छाई है। तो जो अच्छाई देखना सीख जाए जीवन में। प्रभुपाद जी के पास एक बार जुहू में कोई व्यक्ति मिलने आया, संभवतः उसने सिगरेट किया हुआ था, उससे उसकी दुर्गंध आ रही थी और वो प्रभुपाद से मिलने गया। 1 घंटा आधा घंटा प्रभुपाद के पास बैठा, वो वापस चला गया
सिगरेट पीता था, उसमें सिगरेट की दुर्गंध आ रही थी। कहने के बांधे में कितने लोग रहते हैं? करोड़ों लोग रहते हैं। बोला मेरे को मिलने कितने आते हैं? तो हमारा 4-5 भी नहीं आते। बोला तुम्हारे को उसमें की अच्छाई नहीं दिखाई थी कि वो साधु से मिलने आया, तुम्हें उसके अंदर वो बुराई क्यों दिखाई थी? और फिर प्रभुपाद ने सिद्धांत बताया सबके लिए कि एक होती है मधुमक्खी, वो करेले के अंदर से भी मधु निकाल सकती है और नीम के अंदर से भी मधु निकाल सकती है। तो एक साधु को मधुमक्खी की तरह हर एक व्यक्ति के अंदर से जो सब गुण है उसको निकालना चाहिए। हमको मधुमक्खी बनना चाहिए, सब में अच्छाई ढूंढनी चाहिए। और फिर प्रभुपाद ने कहा मक्खी नहीं बनना चाहिए जो गंद के ऊपर बैठती है, कचरे के ऊपर बैठती है, फोड़े फुंसी के ऊपर बैठती है। इसका मतलब दूसरों की बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, हमें गुण ग्रहण करना चाहिए। और ईश्वर प्रभुपाद के अपने जीवन में देखो, हमने पहले क्या कहा है कि 70 साल का भारत के वृंदावन का साधु और 17 साल के अंग्रेजी नवयुवक जो हिप्पी और सब बुरी आदतों में लिप्त है, उनके साथ कैसे रह सका होगा, फिर भी शांत कैसे रहा होगा? क्योंकि उसमें उन्होंने बुराई नहीं देखी, केवल गुण देखा कि ये कम से कम साधु का संग करके भगवान का नाम जपना तो चाहते हैं। एक अच्छाई को देखा और फिर ये कहावत है कि एक अच्छे गुण को इतनी हवा दो, इतनी हवा दो, इतनी हवा दो कि वो अच्छा गुण आपका एक बहुत बड़ा शोला बन जाए और सारी बुराइयां उसमें जल के खाक हो जाए। तो अच्छाई को दूसरे में अच्छाई देखो। ये कभी एक्सपेरिमेंट कराते हैं स्टूडेंटों को। हम कहते हैं सब जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनकी 2 अच्छाइयां लिख के दो। आफ्टर में सबकी एक की 50 अच्छाइयां मिल जाएंगी और वो देख के आप समझे इतने सारे गुण मुझ में हैं, तो वैसा बनने का प्रयास करेंगे अपने आप। हमें पता लगे कि हम भाई आप ईमानदार हो, ऐसे किसी ने लिखा, तो फिर आप कम से कम उससे जब बात करोगे तो ईमानदार हो गई करो। तो ये हमारे सुधारने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सबके अंदर अच्छे गुण ढूंढ लें कि इसमें अच्छे गुण कौन से। और फिर लिखते हैं विनम्य शुद्धा साधो, ये साधु का एक और गुण लिखते हैं, बहुत निम्र होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं और सुहृद होते हैं, सबका हित करते हैं। इसका मतलब अगर आपको अनंत सुख चाहिए तो साधुओं का संग, ये इसका अर्थ हुआ। एक और श्लोक भी पढ़ लेते हैं। ये वामैषे कृत सुहृदार्था जनेषु देयं वरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजा रात्मस्तो न प्रीति युक्ता यावदर्थाश्च लोके। जिसके मन में ये भाव आए कि मुझे इस मानव जन्म के परम लक्ष्य कृष्ण भावना को जागृत करना है और भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है, तो फिर जो चीज कृष्ण से संबंधी नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। इसको कहते हैं निर्बंध कृष्ण संबंध। उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है तो कृष्ण से संबंध नहीं है। अब आप कहोगे हम दुनिया में रहे कैसे? आप बाजार में जा रहे हैं, अच्छे आम दिखे, आपके मन में पहला भाव आएगा आज ये आम ले जाके मैं मेरे बच्चों को खिलाऊंगा, या आएगा ये आम मेरी पत्नी के लिए जाऊंगा, या पत्नी देगी मैं मेरे पति के लिए जाऊंगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे कुछ जगह देखो। अब आप क्या करो, मन को थोड़ा बदल दो। कहीं कोई अच्छी चीज दिखी, आपने आज आम देखा, आज भगवान को आम का भोग लगेगा और फिर परिवार सब प्रसाद खाएगा। अब देखो काम तो वही किया, खरीदा तो आम, लेकिन आपने मानसिकता क्या बनाई? भगवान के लिए ले जा रहा हूं। अब इसमें आपने भगवान को प्रथमता दे दी, मिलेगा आपको लेकिन भगवान का प्रसाद बन के मिलेगा, और वैसे मिलेगा आपको लेकिन वो आपके भोग को बढ़ाए और ये प्रसाद आपको शांत करे। दोनों में अंतर इतना है। अच्छा कपड़ा देख जाता है, अरे ये तो भगवान को अर्पण करने के लिए बहुत ऐसा है।
जो व्यक्ति, अरे ये मेरा पुत्र कितना अच्छा है, भगवान ने मेरे को साहिब दे दिया है, इसके आने से मेरे घर में भगवान की भक्ति करने के लिए तुम आदमी मिल गए। अरे पत्नी भगवान ने कितनी अच्छी है, हम दोनों मिलकर भगवान की सेवा करेंगे। मेरा भोग का भाव निकाल दो, क्योंकि हम भोगता है ही नहीं, भोगता तो एकमात्र भगवान है। भोगता और तपस्याम सर्वलोक महेश्वर स्वहृदय सर्वभूतानां, एक ही भगवान भोगता है, सबका हितैषी वही है। हम तो सेवक हैं, तो हमको ये भाव अगर आ जाए कि सब चीजें भगवान से जुड़ी हुई हैं और कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान से जुड़ी हुई नहीं है। क्रोध भी आए तो हनुमान की तरह लंका को जलाने के लिए लगा तो राम की सेवा में लग गया, क्रोध का भी सदुपयोग हो गया। काम की वासना आए तो गोपियों का ध्यान करो, गोपियां काम के द्वारा कृष्ण को प्राप्त कर लिया, लेकिन वो शुद्ध प्रेम। लोग आए तो करो कि लोग करते हैं, हाँ चलो कथा में लोग करते हैं, चलो कथा सुनेंगे 2 घंटे की, 2.5 घंटा सुनेंगे, ये लोग अच्छा, लोग भले आए लेकिन वो भगवान के प्रति लोग। आज रात को 8 बजे जगन्नाथ का दर्शन करने जाएंगे, ये अभी से हफ्ते में लोग उत्पन्न हो जाए कि आज तो जगन्नाथ का दर्शन करने जाए। तो कोई चीज खराब नहीं है, अगर भगवान से जोड़ोगे तो वो शुद्ध हो जाए। क्योंकि भगवान, कोई नाला गंगा में जाता है तो भी वो गंगा पवित्र नहीं होती है, वो नाला पवित्र हो जाता है। ऐसे भगवान से कुछ भी जोड़ोगे वो पवित्र हो जाएगा, क्योंकि भगवान परम पवित्र है। तो ऋषभ देव ने ये अद्भुत शिक्षाएं दी और फिर ऋषभ देव महाराज राजपाट छोड़कर, एक शिक्षा मेरा मन है बहुत पढ़ लो, वो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, ये भी कभी 2-4 दिन इसके ऊपर कथा करते हैं। आपको मन करे तो कोई पढ़ देना, ये श्लोक एक पढ़ लेता हूँ सर। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, उसको गुरु नहीं बनना चाहिए जो अपने शिष्यों को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं करा सकता। स्वजनो न सस्यात, उसको पिता नहीं बनना चाहिए जो अपने पुत्र को सन्मार्ग के ऊपर चला के जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं करा सकता। पिता न सस्याद जननी न सस्याद, उसको माता पिता नहीं बनना चाहिए जो अपने संतान का सन्मार्ग का दर्शन नहीं करा सकता। दैवम न सस्यात न पतिश्च स्यात्, उसको राजा नहीं बनना चाहिए जो अपनी प्रजा के लिए धर्म का मार्ग नहीं बता सकता, और उसको पति नहीं बनना चाहिए जो अपनी पत्नी को सही मार्ग पे न चला सके। 4 यहाँ नेचुरल गुरु है। न मोचेत यह समवेत मृत्यु, जो मृत्यु से नहीं बचा सके तो न उसको पति बनना चाहिए, न पिता बनना चाहिए, न गुरु बनना चाहिए और न राजा बनना चाहिए। ये चारों के लिए धर्म सामान्य गुरु है समाज का। ये अगर आपने डिपेंडेंट को सही मार्ग पे नहीं चला सकते तो इनको ये अधिकारी नहीं है ये काम करने का। ये ऋषभ देव महाराज की शिक्षा का एक अंग है। और इसके बाद ऋषभ देव महाराज अपने पुत्रों को राजपाट महाराज भरत को दिए और अन्य जो वर्ष है उनका राज अपने पुत्रों को दिया। 10 पुत्रों ने क्षत्रिय बन गए, 9 योगेंद्र बन गए और महाराज ऋषभ देव अजगर वृत्ति से जीने लगे। कुछ मिले तो खाए, नहीं मिले तो नहीं खाए, लेकिन वो मल त्यागे तो 10 मील में सुगंध आए और अंत समय पत्थर मुंह में रख दिया। जंगल में आग लगी कि सिद्धियां आई कि महाराज सिद्धियों को स्वीकार करो। अरे भगवान के अवतार थे, सिद्धियां स्वीकार नहीं की। बोला सिद्धियां ये हमेशा मुसीबत में डाले कि मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन तो शिकारी जैसे कभी भी अपने शिकार के ऊपर विश्वास नहीं करता, ऐसे इस मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सिद्धियों को ऋषभ देव ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए,
और पत्थर मुंह में डाला कि कोई दुनिया की बात मुख से न निकले। और केरल के जंगल में कहीं, कर्नाटक और केरल के जंगल में कहीं आग लगी और ऋषभदेव ने अपना शरीर त्याग दिया। और वहां के लोगों में से अहरण नाम का राजा हुआ, जिन्होंने ऋषभदेव का नकल किया और उसकी तरह नंगा रहने लगा। ऋषभदेव ऐसे निर्वस्त्र रहते थे, तो वहां से जैन धर्म शुरू हुआ। अहरण से जैन धर्म, ऋषभदेव जैन धर्म का, असल में जैन धर्म जो ऋषभदेव के अनुयायी है, लेकिन ऋषभदेव जैसे गुण नहीं आ पाए, आम आदमी है अभी, लेकिन शुरू यहां से होता है। और इसके बाद महाराज भरत ने क्या किया, राज छोड़ दिया, चले गए गंडकी नदी के किनारे जहां से सालग्राम मिलते हैं, पुल है, ऋषि का आश्रम है, वहां स्नान करें, आंखों में आंसू, गला गदगद हो जाए, रोमांच हो जाए, भगवान का स्मरण करें, भक्ति होती है अंदर। एक दिन पानी पीते हुए नदी में हिरण को देखा जो गर्भवती थी, और शेर ने पीछे धारा, हिरण ने जंप लगाया, हिरण गिरते ही मर गई, लेकिन छोटा हिरण का शावक बच्चा, उसके प्रति दया आ गई। महाराज दया बाहर की वृत्ति है, दूसरों के ऊपर होती है, और जब दया आ गई तो दया साथ में करती है, अच्छा है, बच्चे को बचा लिया, लेकिन उसमें आसक्ति हो गई, ये रजोगुण आ गया, और फिर उसने मोह इतना हो गया कि भगवान का भजन भूल गया, हिरण के साथ ही बातें करने लग गया। और एक दिन हिरण तो मानव के साथ रहने का आदि नहीं है, वो तो हिरणों के साथ ही रहेगा, और हिरण एक दिन वहां से भागा और रात को आया नहीं। उसको ढूंढते ढूंढते महाराज भरत किसी पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरे, और मरते समय हिरण का चिंतन था, दूसरे जन्म में हिरण बने। महाराज दूसरे जन्म में हिरण बने, लेकिन उसको अपनी भक्ति याद थी, वो खुले आश्रम में अपने दिन पूरे कर रहे। हिरण का शरीर छूटा, वो ब्राह्मण के घर में जड़ भरत हुए। अब उन्होंने कहा मैं संसार में किस चीज में फंसूंगा नहीं, और उसको गैया चरा रहा था, इस डाकुओं को देवी को बलि चढ़ाना था, इसको पकड़ के ले गए कि मोटा है, जब इसको बलि चढ़ाते हैं। लेकिन ये तो भगवान का परम भागवत भक्त था। जब देवी के सामने स्नान करके ले गए तो मूर्ति से देवी ने प्रकट होकर अपने डाकुओं का गर्दन काट दिया और इस महाराज जड़ भक्त को छोड़ दिया। अब एक दिन सिंध और सुवेद का महाराज लौकन, कुछ शास्त्रों और संतों को मानना है कि वो हिरण मर के महाराज लौकन बना दूसरे जन्म, वो जा रहा था गंगा सागर, एक उनकी पालकी उठाने वाला बीमार हो गया, इसको मोटा देख के पालकी उठवाई, तो ये तो नीचे पक्षी को नीचे देखे कि चूंकि तो नहीं मर रही है, पाँव इधर का उधर रख के पालकी ऊपर से हिले। महाराज ने कहा कौन ठीक नहीं चल रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। बोला हम तो ठीक है, ये नया ठीक नहीं। तो महाराज ने कहा तुम क्या समझते हो, मैं राजा हूँ, तुम ठीक नहीं चलोगे तो मैं ठीक कर दूंगा। पहली बार जड़ भरत बोला किसको ठीक करो, नीचे धरती से पैदा हुआ पेड़ से बनी पालकी, और पालकी में बैठा है मिट्टी का बना हुआ राजा, उसको 4 मिट्टी के पुष्प उठा रहे हैं और वो अपने आप को मूर्ख राजा मान रहा है। राजा ऊपर से कूद के नीचे उतर और अपने रानियों और सारे मंत्रियों के बीच में खड़े होकर प्रणाम किया कि आप कोई सामान्य आदमी नहीं, आप इतनी आत्मा के तत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि आपके कंधे के ऊपर पालकी है, फिर आपको तकलीफ क्यों नहीं है? बोला तकलीफ शरीर को, मैं शरीर थोड़ी हूँ, आत्मा हूँ। राजा ने कहा अग्नि के ऊपर देगड़ा चढ़ाते हैं, पहले देगड़ा गर्म होता है, पहले पतीला गर्म होता है, फिर पानी गर्म होता है, फिर चावल गर्म होता है। बोला ये तो सही है, परंतु मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। और फिर बहुत बड़ा उपदेश रघुनाथ महाराज को एक भवाटी के नाम से दिया कि जंगल में आदमी जाता है चंदन को ढूंढने के लिए कि बड़ा बहुमूल्य चंदन है, लेकिन भटक जाता है रास्ता और जंगल में अटक जाता है। एक पगडंडियां जंगल में देखा है, पगडंडियां होती है, गाय गधा बकरी जाती है ना,
ऐसे मार्ग इतने होते हैं कि भूल गया तो कोई मिलेगा नहीं, राजमार्ग छूट गया तो वन में भटक के मर जाएगा। बोला ये सब मार्ग क्या है? बोला ये लोगों ने बड़े पंथ बना रखे हैं, ये सब मार्ग है। वो कहते यहाँ चलोगे तो तुम्हारे को भगवान मिलेगा, वो कहता है यहाँ चलोगे तो भगवान मिलेगा। परंतु कोई साधु भगवान का महात्मा मिल जाए, उसकी कृपा हो जाए, वो आपको उंगली पकड़ के राजमार्ग के ऊपर खड़ा कर दे तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। जड़ भक्त कहता है कि महाराज रघुवर केवल महत पद रज अभिषेकम, महात्माओं की कृपा और उनकी सेवा करने से तुम्हें राजमार्ग मिलेगा, नहीं तो वन में भटकते रहोगे। और तब अब यहाँ 3 शिक्षाएं इस प्रसंग में मिलती है। पहली शिक्षा, दूसरा जन्म होता है, भरत का दूसरा जन्म हिरण का हुआ, फिर जड़ भरत का हुआ। दूसरी शिक्षा, भक्ति खत्म नहीं होती है मरने के साथ। हमारी विद्या और डिग्री खत्म हो जाएगी, दोबारा पैदा होंगे, डॉक्टर पैदा नहीं होगा, इंजीनियर पैदा नहीं होगा, लेकिन भक्ति की हुई हिरण के शरीर में भी भक्ति याद रहे और जड़ भक्त के शरीर में भी भक्ति याद रहे। और तीसरा, भाव भक्ति तक वृत्ति भी आ जाए, लेकिन छोटा सा अपराध हो जाता है, आसक्ति संसार में हो जाती है, तो वहां से भी पतन होना संभव। 3 जन्म में जाना ही पड़ गया महाराज, फिर भी भगवान ने छोड़ा नहीं अंत में। सो यहाँ 14 अध्याय पूरे होते हैं, फिर 5 अध्यायों में पृथ्वी के लिए कहते हैं जम्बू द्वीप सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है, बीच में वर्ष है इलावत वर्ष, वहां शंकर और पार्वती रहे। कोई पुरुष वहां नहीं जा सकता, स्त्रियां वहां जा सकती, गाय जा सकती है, बैल नहीं जा सकता, हिरण जा सकती है, हिरणा नहीं जा सकता, मछली जा सकती है, मच्छर नहीं जा सकता। क्यों? बोला एक बार पार्वती स्नान कर रही थी, कुछ ऋषि आ गए, उसको लज्जा आई, शंकर जी को कहा ये स्थान में मैं सुरक्षित नहीं हूँ, बोला आज के बाद कोई पुरुष यहाँ आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो स्त्री बन जाएगा। कैसे लगे, एक जगह कुछ मच्छर मरे हुए थे, बड़े विज्ञान आपस में खोज कर रहे थे इसमें से मछली कौन सी और मच्छर कौन सा, क्योंकि मलेरिया तो मछली से पकड़ती है, मच्छर से तो नहीं पकड़ती है, फैलती है। पूरा खोज कर रहे थे। एक ऐसे ही सामान्य गांव का व्यक्ति था, बोला क्यों टाइम खराब कर रहे हो, क्या देख रहे हो? सोच रहे मछली कौन सी है, मच्छर कौन सा है। बोला इधर कहाँ है, कहाँ? बोला ये आईने के ऊपर 3-4 मरे हैं, ये पानी से बोतल के ऊपर मरे हैं। बोला खोज मत करो, जो आईने के ऊपर मरे ये सब मछली है, और जो बोतल पे मरे ये सब मच्छर है। इसके लिए खोज की जरूरत नहीं है, इनके मरने की यही जगह होती है। सो वहां कोई और पुरुष नहीं जा सकता है। नवम स्कंद में कथा पता नहीं होगी कि नहीं होगी, सूर्य वंश में विवस्वत मनु का पुत्र सदमनु सिंधी घोड़े के ऊपर चढ़ के इलावत वर्ष में चला गया। घोड़ा घोड़ी हो गया और लड़का लड़की हो गई। और जब ये लड़की बना, उस वक्त चंद्र का पुत्र बुध, उसने उससे गंधर्व विवाह कर लिया और उनसे एक पुत्र पैदा हुआ और उसका नाम है पुरुरवा, और जिससे चंद्रवंश शुरू होगा। और 8 वर्ष में इनको कहते हैं भौम स्वर्ग, धरती के ऊपर स्वर्ग। स्वर्ग से जो वापस आते हैं ना, इन वर्षों में 10,000 साल तक रहते हैं। कोई बीमार नहीं होता है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं होता है, आखिर 1 साल में एक संतान होता है बस। इसको भौम स्वर्ग कहते हैं। भागवत में 3 स्वर्गों का वर्णन है। एक स्वर्ग लोक जो अंदर रहता है, एक ये भौम स्वर्ग इस जम्बू द्वीप में 8 वर्ष स्वर्ग वर्ष कहलाते हैं। एक बिल्व स्वर्ग जहाँ बलि महाराज रहता है ना, उसमें सुख स्वर्ग से भी ज्यादा है, वो सूतल लोक है, उसको बिल्व स्वर्ग कहते हैं। ये नीचे है हमारे से। तो इन सब लोकों में भगवान विष्णु की उपासना होगी, सब लोगों में। शंकर के लोक में संकर्षण की उपासना होती है। एक हरि वर्ष है, वहां नरसिंह देव की पूजा प्रहलाद करता है। एक किम पुरुष वर्ष है, वहां रामचंद्र की पूजा हनुमान जी करता है। ऐसे सब वर्षों में का वर्णन है। और फिर एक
वसुल में दिखाई देता है, बाकी सब स्वर्ग है दिखाई नहीं देता। एक दिखाई देता है, उसका नाम है भारतवर्ष, जिसमें हम रह रहे हैं। और ये जो भारतवर्ष है इसकी महिमा देवता गा रहे हैं। देवता कहते न यथा न यत्र कथा वैकुंठ कथा सुधा उपभा, जहाँ भगवान वैकुंठ नाथ की कथा रूपी अमृत की नदियां नहीं बहती, न यत्र साधवा, जहाँ साधु उसके किनारे के ऊपर न बैठे हो, न यत्र मक्खा है यज्ञ, न जहाँ यज्ञ न हो, जहाँ हरि का उत्सव न हो, वो स्वर्ग भी हो तो हमें नहीं चाहिए। देवता भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं, ये इतना महा, इसलिए चेतना महात्मा ने कहा है भारत भूमि के है या मनुष्य जन्म जन्म सार्थक कई कर पड़ता। और इसके बाद भूमंडल, जो तारा मंडल का वर्णन है कि सप्त ऋषि कहाँ होते हैं, तारे कहाँ हैं, कौन सा लोक कहाँ है, ध्रुव लोक कहाँ है, गंगा का अवतार कैसे होता है, गंगा अवतार की कथा हम 9वें स्कंद में करेंगे, जहाँ उसको ब्राह्मण के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और फिर 2 अध्यायों में नरक का वर्णन, भूमिभाग नरक, ये नरक 22-25 नरक का वर्णन, और जगह भी बहुत खाली, अभी भी बहुत से नरक बनने के लिए कोई कमी नहीं है वहाँ। मैं इस नरक का जब वर्णन करता हूँ तो एक नरक की बात करके शिक्षा क्या मिलती है उससे। एक नरक का वर्णन है कि ये ऐसा नरक है जिसमें घर में आए हुए अतिथि मेहमान को कोई अगर टेढ़ी आंख से देखता है और स्वागत नहीं करता है तो उसको उस नरक में डालकर और उसकी आंखें चीर से बाहर निकलवाई जाए। इस नरक का वर्णन जब कभी भागवत से सुना तो भारतवर्ष में घर बनाने वाले पहले एक मेहमान का कमरा बनाते हैं, गेस्ट रूम। अब देखो ये संस्कार कहाँ से आया, अतिथि का कमरा बनाने का। ये भागवत के इस श्लोक से हमारे अंदर इतना बड़ा संस्कार आया कि गांव में एक धर्मशाला होनी चाहिए, घर में एक अतिथि का कमरा होना चाहिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि अतिथि के सत्कार न करने के साथ पाप कितना बड़ा लगता है। और यहाँ नरकों का वर्णन करके 5वां स्कंद पूर्णाहुति पे पहुंचता है। 6ठे स्कंद में महाराज परीक्षित को बड़ा दुख हुआ कि ये लोग नरक में जाएंगे और दुख हो गए, तो पाप होता है तो नरक में जाना पड़ता है, तो आपका प्रायश्चित कर लेना चाहिए ना। तो सुखदेव महाराज बोले पाप का प्रायश्चित, बड़ा बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित, छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित। महाराज कहते हैं पाप का प्रायश्चित करे फिर वापस पाप करे तो ये तो हाथी का स्नान हो गया। हाथी पानी में स्नान करके फिर मिट्टी ऊपर डालता है। हम पाप का प्रायश्चित करके फिर वापस पाप कर, जैसे ईसाई लोग 7 दिन पाप करके संडे को जाकर कहते हैं हमारे साथ पाप आप दे दो फिर वापस वही पाप शुरू करें, तो फायदा क्या होगा? तो ज्ञान हो जाए तो पाप नाश हो जाएगा। दूसरी बात कही पर सुखदेव महाराज ने, ज्ञान सबको तो नहीं हो सकता है, तो सबका पाप कैसे नाश होगा? तब सुखदेव महाराज ने कहा परीक्षित को वो रास्ता सबके प्रायश्चित का महान बताना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो। तब अजामिल की कथा, तो 6ठे स्कंद को पोषण का स्कंद, 5वें स्कंद में स्थान लीला है, देखो कि विजय है, ये भगवान की कृपा से सब कुछ होता है। लेकिन 6ठे स्कंद का है पोषण, और पोषण का अर्थ है भगवान की शक्ति उस वक्त हमारी सहायता करती है जब हम बेसहारे हो जाते। तो सबसे बड़ा प्रायश्चित कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम लेना, तो सब पाप एक दिन सब पाप एकदम समाप्त हो जाएंगे। तो पाप और पुण्य आपकी सोच से नहीं, शास्त्र से समझना चाहिए। देखो कुछ चीजें, अब भारत में गाड़ी चलाते हैं एक तरफ, और यहाँ से बाहर जाके दुबई में गाड़ी चला तो दूसरी तरफ चलानी पड़ेगी, वहां तो वो पाप है और यहाँ वो वैसे चलाएंगे तो पाप है। तो पाप और पुण्य हमारे सोच से नहीं, कानून से चलेगा। कानून में क्या लिखा? तो हमारा कानून है धर्मशास्त्र। तो यहाँ 6ठे स्कंद में 19 अध्याय, 3 अध्यायों में नाम से भगवान कैसे पोषण करते हैं, और 14 अध्यायों में रूप से कैसे पोषण करते हैं।
और 2 अध्यायों में पूजा से कैसे पोषण करते हैं। ऐसे 19 अध्यायों का पूरा ये स्कंद है। नाम के प्रसंग में अगस्त ऋषि वो पूजा करते हुए ठाकुर जी की जल हाथ में लेके कहते हैं मैं सबकी कथा बता रहा हूं, अजामेल की कथा बता रहा हूं। अजामेल शब्द का अर्थ है, अजा कहते हैं माया, मेल का मतलब जिसने उससे मेल कर लिया, इसके मतलब जो माया में फंस गए। अब अजामेल ज्ञानी था, ब्राह्मण का पुत्र था, घर में सालग्राम नारायण की शिला की पूजा होती थी और अजामिल की बहुत ब्राह्मण सुंदर पत्नी थी, पिता था, माता था, घर में रोज पूजा करता था और पूजा की सामग्री लेने वन में चला गया था, फल फूल लेने गया था, लकड़ी लेने गया था। वहां उसने एक लंपट को एक वैश्या के साथ आलिंगन करते देखा। मन ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, मुझे उसको रोड नहीं देखना चाहिए, लेकिन मन इतना बदवाला हुआ, ज्ञान काम नहीं आया, अंदर जो संस्कार पड़े थे जाग गए। वैश्या की ओर देखा, फिर घर गया, लेकिन सो नहीं पाया, वैश्या को ढूंढने निकला और जाके वैश्या का पता लगा लिया। और वैश्या के साथ इतना उसका आसक्ति हो गई कि अपनी युवती ब्राह्मण स्त्री को छोड़ दिया और उस वैश्या के लिए सब बुराइयां करने लगा, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा और एकदम पतित हो। साधु ने देखा कि ये है तो ब्राह्मण का बालक, नारायण की पूजा करने वाला रखा। अब इस वक्त किसी संस्कार के कारण ये भ्रष्ट हो चुका है, इसका उद्धार करना चाहिए। कुछ महात्मा उसके घर में आते हैं, तो उस दिन अचानक घर में नहीं था, उसकी पत्नी ने कहा, वैश्या ने, हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, बालक का जन्म हुआ है, महाराज दीक्षा नहीं दे। बोला आपके घर में किरण लगा हुआ है, यहाँ तो शराब की बोतलें पड़ी है, यहाँ तो सब दुर्गंध आ रही है, हमें कुछ चाहिए नहीं, हम देने आए, हम लेने नहीं आए। बहुत बड़ी बात, साधु लेने के लिए नहीं, देने के लिए। फिर प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो लोगों ने कहा कि महाराज आप पैंट पहन लो, कोट पहन लो, टाई बांध लो, चमचे से कांटे से खाओ, अमेरिका में आए तो अमेरिका जैसे करो। तो आप कह तो ठीक रहे, अमेरिका में हमारे जो भारत मूल के लोग आते हैं या तो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं या पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो उनको तो अमेरिकन जैसा बनना पड़ेगा क्योंकि आपसे लेने आते हैं। लेकिन मैं लेने नहीं आया, मैं देने आया, मैं देने आया हूँ यहाँ, मैं आपको सुख संपत्ति देने आया हूँ। हमें इंग्लैंड में पूछा प्रभुपाद जी को आप क्या हमको देने आए? बोला भारत से आप सब कुछ लूट के लाए थे, एक चीज भूल के आ गए, कोहनूर हीरा भी ले आए, लेकिन एक चीज जो बहुत बहुमूल्य थी आप भूल के आए, हम आपको घर में पहुंचाने के लिए आए। बोला वो क्या? बोला भगवद गीता का संदेश आप छोड़ के आ गए थे, मैं आपको वो घर बैठे दे आया। तो देने वाला का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। ये महाराज दशरथ ने कहा है जनक को कि जनक जी आपने कन्या का दान किया है तो आप देने वाले हो, मैं तो लेने वाला हूं, आप आज्ञा करोगे तब जाएंगे। यहाँ लड़की वाले को कितना सम्मान दिया है महाराज दशरथ ने। सो बात कर रहे थे कि देने आया हूं, हम देने आए हैं। बोला क्या देंगे महाराज? बोला हम कहते हैं, सोचा ब्राह्मण ने सोचा कि इसको कहेंगे राम राम जपो, नारायण का नाम जपो, गोपाल गोविंद जपो, हरे कृष्ण जपो, नहीं जपेंगे। तो वैद्य बड़े विद्वान होते हैं, वो कड़वी दवाई जब किसी को देनी होती है ना तो कहते हैं कि मधु में मिला के लो। कड़वी दवाई किसी को खिलानी होती है तो मधु में मिला के देते हैं। इनको पुत्र मोह के मधु में मिला के भगवान का नाम दे देते हैं। बोला आप ये काम करना, अपने बेटी का नारायण नाम रख दें। अब बेटे के मोह में सुबह से शाम तक अजामिल का नारायण पानी लिया, नारायण भोजन दिया, नारायण मेरे लिए चप्पल उठा के लिया। अब नारायण 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 इतना अजामिल ने जपा और शुद्ध भाव से जपा, पुत्र का नाम था। अब 80 साल में तो ये पुत्र हुआ था, अजामिल का मृत्यु निकट आ गया और यमदूत 3 आदि
एक के पास मन से किए हुए पापों का चिट्ठा होता है, एक के पास वाणी से, एक के पास इंद्रियों और शरीर से। यमदूत 3 आते हैं, उसके हाथ ऐसे खड़े होते, आंखें लाल लाल होते हैं, बाल लाल लाल होते हैं। मैं यमदूत को खाता हुआ किसी को दर्शन न कराए, लेकिन आजकल के लड़के कौन सी क्रीम आई ऐसे बाल खड़े करते यमदूत पर कई वो बालों को रंग लगा के इधर पीले इधर काले गधे की तरह, पता नहीं लोग पूरे कहां से शौक पैदा हो गया है। सो 3 यमदूत आया, अजामिल के गले में फांस डाल दिया। अजामिल ने अपने बेटे को सामने देखा, नारायण जोर से पुकारा। नारायण का नाम सुनते ही 4 विष्णुदूत वहां, विष्णुदूत 4 आ गए। विष्णुदूत ने कहा कि हम तो पास निकालो, बोला ये बड़ा पापी है, ब्राह्मण था। पाप पुण्य क्या होता है? बोले जो शास्त्र के नियम के लोग चले वो पाप पुण्य है, शास्त्र के विरुद्ध चले वो पाप। बोले ये तो सत्य है, पर आपको भागवत धर्म का पता नहीं है। इसने नारायण का नाम लिया और एक बार नारायण का नाम लेने के बाद जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। बोला इसने तो अपने बेटे का नाम लिया। बोला बेटा किसी का नारायण नहीं होता है, नारायण तो हमारा बेटनाथ है। अब छोड़ो और जाओ, और यमदूत चले। वैष्णव दूतों का दर्शन हो गया। अजामिल को एक और मौका मिल गया और अजामिल यहाँ से कहा पाप नहीं करूंगा, हरिद्वार चला गया और सचपट नारायण के नाम पर जप करने लगा और भगवान को याद करा। यहाँ से यमदूत वापस जाके यमराज को कहते हैं कि और कोई ये आपके अलावा हमारा शासन चलाने वाला है क्या? आज तक इसको पकड़ने गए, पकड़ के लाए, लेकिन आज एक 4 वहां विष्णु 4 हाथ वाले आ गए, हमको धक्के देके निकाला। अच्छा है मारा नहीं। यमराज खुश होकर नाचने लगा कि आपको वैष्णव का दर्शन हो गया, विष्णु दूतों का, आप बड़े भाग्यशाली हो। नरक में रहने वालों को विष्णु का दर्शन हो जाए, आपका तो बड़ा सौभाग्य है। बोला वो बात की बात है, ये लोग अपना दंड फाड़, हम नहीं जाएंगे दोबारा किसी को लेने, वो तो मार देते तो हम क्या करते? तो कहा हुआ क्या? बोले 4 विष्णु दूत ने हमको कहा कि इसने नारायण का नाम देखा, उसने तो अपने बेटे का नाम दिया था। तब यमराज शिक्षा देते हैं कि सुनो मेरे दूतों, मैंने आपको ये बात नहीं बताई मगर गलती मेरी, आज के बाद उनके पास कभी नहीं जाना जो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, गले में कंठी माला डाली है, माथे के ऊपर तिलक लगा है, उनके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, यमलोक का अधिकार नहीं है। धर्मराज का क्या, शंकर और ब्रह्मा भी उनका कुछ नहीं करेंगे, वो भगवान के आदमी होंगे। मेरे पास उनको दुष्टों को लाना जिनमें कभी मुख से रामनाथ नहीं किया। और आज भी आप शिक्षा ग्रहण कर लो। ये 2 श्लोक बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब समय बहुत कम बचा है। कथा को विराम देने का समय आ रहा है, मुझे कथा पूरी करनी है। बहुत अच्छे श्लोक है, किसको लाना किसको नहीं लाना, 2-3 श्लोक है यम है। और फिर एक व्यक्ति कहीं मर गया अचानक, ऊपर से कौवा जा रहा, उसने बीज गिरा दी और बीज गिरी मस्तक के ऊपर और तिलक जैसे दिखने लगी। यमदूत कहते तिलक लगा हुआ है, हाथ मत लगाना। अरे हाथ मत लगाना, तिलक लगा हुआ, तिलक कहां से आ गया इसको? बोले नहीं तिलक जैसा लग रहा है, हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। अब ऐसे कौवे की बीज से भी अगर यमराज से बच जाए तो सचमुच भगवान का नाम लेके तिलक लगाए तो यमराज कभी हाथ लगाएगा? कभी निकट नहीं आए। एक रशियन भक्त अपने जीवन की कथा बता रहा था कि मैं बहुत बड़ा माफिया था, स्मगलर था, पुलिस मेरे पीछे थी, मैं भागता हुआ एक हरे कृष्ण मंदिर में चला गया। बाहर धोती टंगी हुई थी, मैंने और लपेट दी और एक माला की झोली पड़ के उठा के बैठा, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं, बैठ गए। पुलिस आई, देखा तो यहाँ पहुंचो है नहीं, बदमाश है, एक सब बैठने बोला कोई है, कोई है। पुलिस गई, उसने कहा ये झूठ मूठ के कपड़े पहन के ऐसे हाथ डालने से अगर बच गया, सचपच अगर भगवान का नाम लिया होता, गोविंद गोपाल गाया होता तो यमलोक का यमराज से बच जाओ। एकदम भक्त बन गया, उसके बाद तो सब कुछ छोड़ के साधु बन, वो अपने जीवन की कथा बता रहा था। तो ये बात है कि भगवान का नाम, अब आप कहेंगे भगवान के नाम, अब कोई आदमी अंत समय में बेहोश हो जाए फिर नाम कैसे ले? आखिरी बार भगवान का नाम लिया, उसके बाद बेहोश होगा
और कोई भी उसने पाप नहीं किया तो उसके अनंत कोटि जन्मों के पाप नाश हुए। ये भगवान के नाम की शक्ति है, जपने वाले की शक्ति नहीं है। इसलिए नाम आप जपो, कब जपो, कहां जपो, कोई निषेध नहीं है, कहीं भी जपो। यहाँ गंभीर है, गोपाल गुरु का स्थान है, गोपाल गुरु उसके ठाकुर वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु जब सोच जाते थे ना तो जबान को दांतों के बीच में दबा देते थे। गोपाल छोटा सा ऊंचा बना था, महाप्रभु जब सोच जाते हैं जबान को दबाते हैं, बोला मैं सोच जाता हूँ गंदी जगह है, मेरे मुख से राम नाम निकलता है, कृष्ण गोविंद निकलता है, अपवित्र जगह पे निकलेगा तो पाप लगेगा। बोला अगर वहां प्राण निकल गए तो, वहां अगर प्राण निकल गए तो, महाप्रभु ने कहा गोपाल तो गुरु है, तुमने बहुत अच्छी शिक्षा दी, नाम कहीं भी जपो, नाम जपने वाले से का प्रभाव नहीं है, नाम की शक्ति में बल है। हनुमान जी एक व्यक्ति गया था सोच में, बेचारे को पेट में दर्द होता, राम राम कर रहा था। हनुमान ने कहा सोच में राम का नाम ले रहा है, लात मारने का मन आया और मारी। गया राम जी के पास, राम जी के पास गया तो जैसे पीठ को देखा तो वानर का निशान पांव का पड़ा। राम जी आपके पीठ के ऊपर ये किसने मारा? पर मत पूछो, छोड़ दो उसको। बोला किस दुष्ट ने मारा मुझे बताओ, मैं उसको नहीं छूटूंगा। राम जी ने कहा हनुमान तुम भूल जाओ इस बात। बोले नहीं मुझे बताओ तो सही। बोले तुमने मारा? मैं आपका सेवक, आपको कैसे मारूंगा? भगवान मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? बोले कैसे मार सकते हो? वो बेचारा मेरा नाम ले रहा था, गरीब, वो सोच में नाम ले रहा था, तुम उसको लात मारते। अरे तुम्हारी लात से तो रावण भी मूर्छित हो जाता, वो मर जाता, मेरा नाम लेते हुए तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी लात मेरे पीठ के ऊपर ली, उसको नहीं लगने दी। वहां भी राम नाम लेने वालों की रक्षा भगवान करते। तो कहने का भाव यह है कि नाम लेने के लिए न कोई जगह है न कोई टाइम है, कभी भी कहीं भी कोई भी ले तो लेने वाले की वजह से नाम प्रभाव नहीं करता, नाम के प्रभाव से लोग करता है, जपने वाले के प्रभाव से नहीं करता। और इसके बाद कथा आती है, वो आपको मैंने पहले बता दी, दक्ष का बकरे का साथ चला गया। अब क्षत्रिय के पुत्र प्रचेताओं का पुत्र हुआ और अब सृष्टि मन से करने लगा, नहीं पड़ी तो फिर 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनका नाम है हरियाचल। और वो चले गए नारायण सरोवर तपस्या करने के लिए। नारद ने जाकर उनको कहा देखो ये दुनिया ऐसी है जिसमें नदी बहती दोनों तरफ और एक खड्डा है, उसके अंदर जाने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। अब बैठ के सोचो। और उन्होंने सोचा और सोचा कि ये दुनिया की नदी दोनों तरफ बहती, जन्म और मृत्यु होती है और ये संसार ऐसा खड्डा है इसमें जो एक बार बिना बाहर निकल नहीं पाता है। उनको भगवान के ऐसे आनंद का रस प्राप्त हो गया, वो सब साधु बन गए। वापस दक्षिण का 10,000 पुत्र वापस आए, 1,000 पुत्र और शबलाशव उसका नाम है, हरियाचल और शबलाशव। ये नारायण सरोवर गए, नारद ने इनको भी वही कथा बताई और ये भी भगवत रस से साधु हो गए। दक्ष को फिर उन्होंने मेरे पुत्रों को आपने बिना राजपाट किए साधु बना दिया है तो मैं शराप देता हूँ, कई दिन दे, एक दिन 3 दिन कहीं नहीं रुक सकते। भगवान ने पोषण किया दक्ष के प्रवृत्ति मार्ग का संतान का और नारद की निवृत्ति मार्ग का पोषण किया। नारद खुश हो गया, ना आश्रम बनाना पड़ेगा न चूल्हा जलाना पड़ेगा, हम घूमते रहेंगे। और नारद के पास सामर्थ था, क्रोध करके शाप के बदले शाप दे सकता था, नारद ने शाप नहीं। इसका अर्थ एक ये भी निकलता है कि शंकर के किए हुए अपराध दक्ष के पास अभी भी नारद के प्रति भी अपराध कर रहे हैं। ऐसे वैष्णव अपराध बहुत लंबा चलता है, इससे बचना बहुत मुश्किल है। फिर भी दक्ष की भगवान ने रक्षा की। और अब ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र पैदा ही मत करो, पुत्र पैदा करोगे ब्रह्मा ये नारद आएगा, इनको साधु बना लेगा। अब पुत्रियां पैदा करो, ये ब्रह्मचारी आएगा नहीं, यहाँ आएगा तो बदनाम हो जाएगा। अब दक्ष ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया और इन पुत्रियों का विवाह ऋषियों के साथ किया जिससे हम सबके गोत्र बने। ये दक्ष के प्रवृत्ति
मार्ग का, नारद के निवृत्ति मार्ग का पोषण हुआ। इसके बाद घटना आती है, एक दिन इंद्र अपने आसन के ऊपर स्वर्ग में बैठा हुआ है, गुरुदेव वहां से आए हैं बृहस्पति। इंद्र अपने राज के मद में उठ के खड़ा नहीं हुआ। गुरु जी बड़े समझदार थे, वहीं से अदृश्य हो गए कि शिष्य अगर मूर्ख है तो गुरु को मूर्ख नहीं बनना चाहिए, चले गए वहां से। अब पता लगा दैत्यों के गुरु चले गए हैं तो इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। इंद्र दैत्यों के ब्रह्मा जी के पास गया, आप क्या करो? बिना पुरोहित के कभी रक्षा नहीं होती। अब तुमसे अपमान तो अपने गुरु का हो गया, अब आप तुष्टा का पुत्र है विश्वरूप, उसके पास नारायण कवच की विद्या है, उसको आप पुरोहित बना लो। और विश्वरूप की नानी है असुर कुल की, और विश्वरूप का पिता तुष्टा आदित्य है, लेकिन नानी का ननिहाल का उसके ऊपर प्रभाव है। विश्वरूप के पास सब देवता चले गए, कहा कि आप हमारे पुरोहित बनो। विश्वरूप ने कहा पुरोहित बनना अच्छा कार्य नहीं है, क्योंकि यजमान के पापों को उठाना पड़ता है। ब्राह्मण वो उच्च कोटि का जो बिना मांगे छी, अयाचक ब्राह्मण, किसी से कुछ मांगे नहीं, जो आ जाए वो खाए और सुखी है। बस खेत में पड़ा हुआ अन्न उठा ले, सो लोग छोड़ के जाए मिले वही खा के सुखी रहे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। अयाचक ब्राह्मण को हमारे माधवेंद्र पुरी थे, जो गोवर्धन में बैठे थे गोविंद कुंड के पास, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तो भगवान दूध का लोटा लेकर आ गए कि आपने खाया क्यों नहीं? बोला आपको कैसे पता लगा? बोला आप किसी घर से कुछ मांगने नहीं गए, आपने कुछ खाया ही नहीं। अब तक भगवान दूध का लोटा लेकर आ गए। तो अयाचक ब्राह्मण सुदामा है, मांगा नहीं तो भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया। सुदामा की कथा आएगी साथ में। सो कथा यहाँ आगे बढ़ती ऐसे है कि विश्वरूप ने जो नारायण कवच उसको दधीचि ऋषि से मिला था। दधीचि ऋषि ने नारायण कवच दिया था अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों ने कवच दिया था विश्वरूप को। नारायण कवच मिल गया इंद्र को। अब इंद्र सुरक्षित हो गया। ये भगवान अपने नाग के रूप से रक्षा करते हैं। नारायण कवच पूरा 6ठे स्कंद में नारायण कवच का अध्याय है। नारायण कवच का मतलब है भगवान के नाम लेकर अपने शरीर को ऐसा सुरक्षित करो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं कटेगा। इंद्र के पास नारायण कवच है। अब एक दिन देखा विश्वरूप यज्ञ कर रहा है, एक आहुति दे रहा है देवताओं को, एक अपने नाने के कुल को दे रहा है असुर। इंद्र को विरोध आ गया कि पुरोहित हमारा बना और यज्ञ में भाग दे रहा है हमारे शत्रु को। उसके गर्दन 3 काट दी। विश्वरूप के 3 गर्दन थे, एक से तो वो मानव था, अब देवता बन गया, सुरापान करता था, जल पीता था, बोलता था। अब उसके 3 सर कट गए, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, ब्राह्मण का वध हो गया। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 जगह बांटी। 1/4 इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या दी वृक्ष को, पेड़ को। और वो ब्रह्म हत्या क्या है इंद्र की? उसके अंदर से रस निकले और उसको वरदान क्या दिया, कोई डाली काटो दोबारा उग जाए। दूसरा, इंद्र के ब्रह्म हत्या का पाप लिया पानी ने। अगर 2 दिन के बाद पानी को देखोगे तो उसमें बुलबुले हो जाएंगे, तो इसका मतलब ब्रह्म हत्या आ गई। पानी रोज ताजा मटके में पुराने लोग हमारे भरते, भले आधा हो गया तो दूसरे काम में लोग पीने में वो पानी नहीं पीते थे। अब तो हम सारी ब्रह्म हत्या का बोतलों में भर के पानी पी रहे हैं। अब इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। पानी को वरदान क्या दिया कि 5 आदमियों के लिए दाल बनाई हो, 15 आदमी आए तो 2 लोटे पानी डाल दो, काम चल जाए। और 1/4 हिस्सा पाप का ब्रह्म हत्या का धरती ने दिया। धरती बंजर होती है, उसके कारण कुछ नहीं होता है, परंतु धरती को ये आशीर्वाद दिया कि खड्डे अपने आप समय के साथ भर जाए। 4 नारी ने ब्रह्म हत्या का पाप लिया मासिक धर्म के रूप में।
और उसको आशीर्वाद काम की भोग की वासना सदा बनी रहेगी, ये इंद्र ने किया। अब आगे कथा ऐसे आती है कि दुष्टा ने कहा मेरे बेटे को ले गए थे पुरोहित बना के, उसका गर्दन काट दिया, मैं करता हूं यज्ञ, इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा करूंगा। यज्ञ में पुरोहित की जबान ठीक नहीं थी, उच्चारण गलत हो गया। इंद्र को मारने के बजाय जिसका इंद्र शत्रु ऐसा उच्चारण हो गया। यज्ञ में गलती हो जाए तो बहुत बड़ा दुर्घटना घट जाती है। उस यज्ञ से एक पुरुष निकला, उसने सब दिशाओं को ढक दिया, उसका नाम हो गया वृत्तासुर। अब ये इंद्र का शत्रु बन गया और इंद्र के साथ इसका भारी युद्ध होने लगा। एक तरफ असुर, एक तरफ वृत्तासुर, ये भारी युद्ध बहुत होने लगा। और वृत्तासुर के हृदय में भगवान की ऐसी भक्ति भरी हुई थी। एक वृत्तासुर की चतुर्श्लोकी, इंद्र सामने लड़ने के लिए खड़ा है, वृत्तासुर सामने खड़ा है। इंद्र को देख के कहता है तुम्हारे हाथ में जो वज्र है, ये भगवान विष्णु ने तुम्हारे को दधीचि ऋषि के हड्डियों से बनवा के दिया है, ये कभी निष्फल नहीं जाएगा, चलाओ इसको। क्यों नहीं चलाते हो? क्योंकि इंद्र ने एक पहले त्रिशूल चलाया, इसने उठा के तोड़ दिया। मतलब इसमें मत डरो, तुम्हारा ये वज्र कहीं नहीं जाएगा, ये सफल होगा। लेकिन इंद्र लड़ाई नहीं कर रहा था, तो वृत्तासुर लड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन वृत्तासुर की चतुर्श्लोकी भागवत का प्राण है। मैं इसके 4 श्लोकों का श्रवण करने का मन कर रहा है। 9वां अध्याय में समझता हूं। ग्यारहवें अध्याय में पहुंचे हैं। वृत्तासुर चतुर्श्लोकी का पहला श्लोक 24, 25, 26, 27। वृत्तासुर कहते हैं अहम हरे तव पादये कमूल दासानुदास भविष्यामि भूय। भगवान मैं आपके सेवक का सेवक कब बनूंगा? वृत्तासुर को भगवान दिखाई दे दिया, इंद्र को भूल गया, भगवान को याद करके कहता मन सुमरता, मन से तुम्हारा सुमरण कब करूंगा? पतेरे गुणानुस्ते, आपके गुणों का स्मरण कब करूंगा? गृहीत वाणी से आपका कीर्तन कब करूंगा? कर्म करो काया, ये शरीर से आपकी सेवा कब करूंगा? इसका मतलब ये शरीर छूटे लेकिन आपकी भक्ति मेरी बनी रहे, मैं आपका दास बना रहा हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान ने कहा तुम कैसे भक्ति करो? दास के भाव के बाद कहता है मेरा आप में मन कैसे लगा हो? ननाकपृष्टम नचपारमेष्टम, तो तुम क्या मांगना चाहते हो? बोला मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे इंद्रलोक नहीं चाहिए, मुझे गुरुलोक नहीं चाहिए, न सार्वभौम न पृथ्वी का राज चाहिए, न रसाधिपत्यम, न मेरे को नीचे के लोगों का राज चाहिए। तो फिर तुझे चाहिए क्या? न योग सिद्धि, योग सिद्धि चाहिए नहीं चाहिए, अब पुनर्भव मुक्ति चाहिए नहीं चाहिए, क्या चाहिए? समंजस्वाग्रह एकाक्षके, आपसे अलग कभी नहीं हूं, ये एक कृपा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब एक भाव प्रकट हुआ वृत्तासुर के भाव में, और भगवान को कहते हैं